जुआनटियन दाओ संप्रदाय, तुम मेरे पिल वैली के सम्मानित अतिथि एल्डर को क्यों मारोगे? यदि तुम मुझे संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देते हो तो बस पिल वैली के प्रतिबंधों की प्रतीक्षा करो। जुआनतियान दाओ संप्रदाय के पहाड़ी दरवाजे के सामने लाल वस्त्र पहने दर्जनों बुजुर्ग खड़े थे। उन सभी की छाती पर गोली भट्टी की छवि कढ़ाई की हुई थी। ये लोग पिल वैली से आए थे। अल्केमी पैवेलियन मास्टर उनके सदस्यों में से एक थे। उनकी तुलना पिल वैली के बाहरी बुजुर्गों में से एक, उनके बाहरी कार्यकर्ताओं में से एक से की जा सकती है। मार्शल हेवन महाद्वीप पर सभी कीमियागरों में से 99% किसी न किसी तरह से पिल वैली से संबंधित थे। अगर वे पिल वैली के सीधे शिष्य नहीं थे तो भी वे पिल वैली के नाम के अंतर्गत थे। एक कारण यह था कि यह दर्जा अधिक भव्य था, जबकि दूसरा कारण यह था कि यह दर्जा उन्हें मुसीबत के समय पिल वैली की सुरक्षा प्राप्त करने की अनुमति देता था। कीमिया मंडप मास्टर ने जो कुछ भी किया वह केवल पिल वैली के हिस्से के रूप में उसकी स्थिति के कारण ही किया था। तर्क के अनुसार अगर उसने वास्तव में इतना गंभीर अपराध किया था तो जुआनटियन दाओ संप्रदाय को पहले पिल वैली को सचेत करना चाहिए था। उसकी स्थिति के साथ उसे सिर्फ इसलिए नहीं मारा जा सकता था क्योंकि वे उसे मारना चाहते थे, और इसलिए पिल वैली के लोग स्पष्टीकरण के लिए आए थे। यह देखकर सिद्धार्थ सोच में डूब गया। ऐसा लग रहा था कि यह मामला और भी जटिल होता जा रहा था। भागो! पिल वैली के इन अत्याचारी विशेषज्ञों के सामने जुआन मास्टर का जवाब सिर्फ एक शब्द था। यह संक्षिप्त और तीखा था, जो स्पष्ट रूप से उनके रवैये को व्यक्त कर रहा था। पिल वैली के वे सभी विशेषज्ञ क्रोधित थे। वे पिल वैली का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन उन्हें भाग जाने को कहा गया था। उनके नेता चिल्लाए, कितनी बेशर्मी है! क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? अचानक संप्रदाय के केंद्र में स्थित जुआनटियन टॉवर ज्वलंत प्रकाश से जगमगा उठा और एक भयानक दबाव उत्पन्न हो गया। मैं तुम्हें 3 तक गिनने पर दूंगा। भागो या मरो। खुद ही चुन लो। जुआन मास्टर की ठंडी आवाज एक बार फिर गूंजी। ठीक है, तो फिर चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपका जुआनटियन दाओ संप्रदाय अंत तक इतना ही अडिग रह सकता है। मेरी पिल वैली में घुटनों के बल रेंगते हुए मत आना। अंतिम दहाड़ के साथ पिल वैली के विशेषज्ञ चले गए। सभी बुजुर्ग चिंतित थे। आमतौर पर परिष्कृत और धैर्यवान जुआन मास्टर वास्तव में इतना असभ्य हो गया था। उसने पिल वैली को पूरी तरह से अपमानित भी किया। उनकी कीमिया मंडप और औषधीय क्षेत्रों के नष्ट हो जाने से जुआनतियान दाओ संप्रदाय शीघ्र ही निराशा के बिंदु पर पहुंच जाएगा। सिद्धार्थ, मेरे कमरे में आओ। जैसे ही सिद्धार्थ पिल वैली के विशेषज्ञों को जाते हुए देख रहा था, जुआन मास्टर की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। जब वह वहां पहुंचा तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जुआन मास्टर के चेहरे पर बहुत शांति थी। वह आराम से चाय बना रहा था। क्या मेरी अभिव्यक्ति आपकी कल्पना से अलग है? जुआन मास्टर मुस्कुराया। खांसी शायद थोड़ी सी। सिद्धार्थ चाय की मेज के पास बैठा था। उसने देखा कि चाय अभी अभी उबलकर आई थी और वह थोड़ी चाय डालने वाला था, लेकिन जुआन मास्टर ने उससे पहले ही चाय लांग चेन के कप में डाल दी। इस समय जुआन मास्टर में संप्रदाय के नेता की गरिमा का जरा भी अंश नहीं था। इसके बजाय वह एक साधारण बुजुर्ग की तरह लग रहा था। क्या तुम्हारे पास कई सवाल हैं? जुआन मास्टर ने चाय का कप सिद्धार्थ के सामने बढ़ा दिया। सिद्धार्थ ने जल्दी से उसे अपने दोनों हाथों से स्वीकार कर लिया। उसने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मुझे डर है कि एक बार जब मैं पूछूंगा तो तुम फिर से कहोगी कि यह ऐसी बात नहीं है जो मुझे पता होनी चाहिए। तब मेरा कोई चेहरा नहीं रहेगा और मैं एक मूर्ख बच्चे की तरह महसूस करूंगा। तुम अभी 20 साल के बच्चे हो। हमारी तुलना में तुम स्वाभाविक रूप से बच्चे ही हो। तुम अभी भी चलना सीखने और अनुभव प्राप्त करने की प्रक्रिया में हो। जितना अधिक तुम गिरोगे उतना ही अधिक सीखोगे। कुछ बातें आपको कर्म प्रतिबंधों के कारण नहीं बताई जा सकती, और कुछ बातें अगर आप सीख भी लें तो आपके लिए जरा भी फायदेमंद नहीं होंगी। इसके बजाय वे आपके दाव हृदय को झकझोर देंगी। लेकिन जब तक कुछ चीजें सही दायरे में हैं, तब तक आप उन्हें सीख सकते हैं, जुआन मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो शिष्य शिष्टाचार पर खड़ा नहीं होगा। मैं जानना चाहता हूं वह आकृति क्या थी जो उस दिन दृश्य में केवल एक झलक के लिए दिखाई दी थी। क्या वह पिल वैली से कोई था? जुआन मास्टर हंसे। बच्चे, तुम्हारी आंखें बहुत तेज हैं। मैंने इसे इतनी जल्दी हटा दिया, लेकिन तुमने फिर भी ध्यान दिया। हाँ, वह व्यक्ति वास्तव में पिल वैली से है। वास्तव में वह आज आए लोगों में से एक है। तो क्या इसका मतलब यह है कि जो कुछ हुआ उसके बारे में आपको पूरी जानकारी है? सही है। टॉवर डिपार्टमेंट हेड के अलावा
कोई और यह नहीं जानता, लेकिन जुआनटियन दाओ संप्रदाय में हर क्रिया, हर हरकत पुनर्जन्म दर्पण की निगरानी में है। एकमात्र अपवाद आप हैं। यह सुनकर कि सभी लोग पुनर्जन्म दर्पण की निगरानी में हैं, वह चौंक गया। तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसके रहस्य उजागर हो गए हैं? सच में मैं आपके रहस्यों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हूं। मुझे यह जानने में दिलचस्पी होगी कि आपके पास कौन से तुरुप के पत्ते हैं। लेकिन पुनर्जन्म दर्पण एक बार आपकी वजह से घायल हो गया था और अब यह आप पर नजर रखने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि यह कर्म से संक्रमित होने से डरता है। जुआन मास्टर ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। पूर्वी बंजर भूमि की शाखा संप्रदाय के मुकदमे में सिद्धार्थ को अचानक भ्रष्ट मार्ग के एक विशेषज्ञ की आत्मा का सामना करना पड़ा था। इसने उसे मुकदमे के भीतर भविष्य की झील को सक्रिय करने में मदद की थी, जिससे उसे अपनी उत्पत्ति को देखने की अनुमति मिली थी। लेकिन कुछ ही दृश्य दिखाई दिए थे कि सब कुछ गायब हो गया। आत्मा को धोखा देने के लिए उसने फिर उससे 9 सितारा हेगेमॉन बॉडी आर्ट की उत्पत्ति का पता लगाने में मदद मांगी थी। फ्यूचर लेक पुनर्जन्म दर्पण का प्रक्षेपण था। 9 सितारा हेगेमॉन बॉडी आर्ट की उत्पत्ति का पता लगाने से पुनर्जन्म दर्पण लगभग स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। इसलिए जैसे ही वह जुआनटियन दाओ संप्रदाय में पहुंचा, पुनर्जन्म दर्पण ने उसे देख लिया था। यही कारण था कि जुआन मास्टर और कुलपति ने तुरंत उस पर ध्यान दिया था। मैं इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट हूं कि कीमिया मंडप के साथ क्या हुआ। वास्तव में मैंने जानबूझकर इसकी अनुमति दी। झाओ चांगटिंग वास्तव में एक शतरंज का मोहरा था जिसे पिल वैली ने हमारे ऊपर नजर रखने के लिए मेरे जुआनटियन दाओ संप्रदाय के अंदर रखा था। आपको यह अजीब नहीं लगना चाहिए। पिल वैली आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी है। हालांकि पिल वैली का दावा है कि वह साधना जगत के संघर्षों में भाग नहीं लेती है और तटस्थ है, लेकिन वास्तव में यह गुप्त रूप से अनगिनत संप्रदायों को नियंत्रित करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी बड़े संप्रदाय इस पर निर्भर हैं। हालांकि दाओ संप्रदाय ने झाओ चांगटिंग के साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन उसकी आकांक्षाएं बहुत ऊंची थीं। हालांकि यह मामला भी पिल वैली के निर्णय का परिणाम था, लेकिन मूल विचार निश्चित रूप से उनसे नहीं आया था। शिष्य को समझ नहीं आया। पिल वैली में एक बाहरी घाटी और एक भीतरी घाटी है। भीतरी घाटी शायद ही कभी सांसारिक मामलों में शामिल होती है। इसके बजाय वे पिल दाओ की खेती और शोध पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन बाहरी घाटी पिल वैली के नियमित संचालन और व्यवसायों का प्रभारी है। यह पिल टावर्स का प्रभारी है जो बाकी दुनिया के साथ बातचीत करता है। सेंट्रल प्लेन्स में 480 पिल टावर्स हैं। ये सभी अलग अलग क्षेत्रों में औषधीय गोलियों की आपूर्ति के प्रभारी हैं। अभी आए लोगों का समूह हमारे क्षेत्र में पिल टावर का प्रभारी है और स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय के साथ उनका रिश्ता बहुत अच्छा है। अब क्या आपको समझ में आया? जुआन मास्टर ने समझाया। अब सिद्धार्थ को समझ आ गया। यह मामला पिल टावर ने जानबूझकर किया था क्योंकि उनका स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय के साथ संबंध था। कीमिया मंडप मास्टर पिल वैली का सच्चा सदस्य बनना चाहता था, जो कीमियागरों के लिए एक पवित्र भूमि थी। जब तक पिल टावर कुछ शर्तें रखता और कुछ वादे करता, यह गारंटी देता कि जुआन मास्टर उसके साथ कुछ नहीं करेगा, कीमिया मंडप मास्टर संभवतः उनके प्रलोभन का विरोध करने में सक्षम नहीं होगा। यही कारण था कि कीमिया मंडप में विस्फोट हो गया था। लेकिन कीमिया मंडप मास्टर ने यह नहीं सोचा था कि उसका सुरक्षात्मक ताबीज पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। जुआन मास्टर ने उसे एक मौका भी नहीं दिया था। क्या पिल टावर वास्तव में इतना बेशर्म है? क्या जुआनटियन दाओ संप्रदाय 3 महान स्वर्गीय संप्रदायों में से एक नहीं है? उन्होंने हमारे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत की? सिद्धार्थ ने पूछा। हाँ, हम 3 महान स्वर्गीय संप्रदायों का हिस्सा हैं। लेकिन 3 महान स्वर्गीय संप्रदायों का पतन बहुत पहले ही हो चुका है। यह कहावत हमारे पूर्व गौरव का संकेत मात्र है। अब अन्य अधिक शक्तिशाली संप्रदाय हैं और 3 महान संप्रदाय मध्यम स्तर की शक्तियों से बस थोड़ा ऊपर हैं। हम बहुत समय पहले शीर्ष संप्रदायों की श्रेणी से गिर गए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिल टावर के लोगों को पता है कि चाहे कुछ भी हो, पिल वैली उनकी रक्षा करेगी। पिल वैली की शक्ति इतनी महान है कि जब तक वे आपको काले घोषित करते हैं, तब तक आप फिर कभी गोरे नहीं हो सकते। इसके अलावा झाओ चांगटिंग की हरकतों के कारण हम पिल वैली पर निर्भर हो जाएंगे, इसलिए वे किसी को दंडित नहीं करेंगे। इसके बजाय वे इसके लिए पिल टावर को गुप्त रूप से पुरस्कृत करेंगे। जुआन मास्टर ने उदासीनता से कहा। तो क्या हम इस समय गंभीर संकट में नहीं हैं? हम बहुत समय पहले लगातार संकट की स्थिति में प्रवेश कर चुके हैं। आप जो खतरे देख सकते हैं वे भयावह नहीं हैं।
सबसे बड़ा खतरा यह है कि मेंढक को धीरे धीरे गर्म हो रहे पानी के बर्तन में जिंदा उबाला जा रहा है। जब तक आप प्रतिक्रिया करेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब खतरा बिल्कुल स्पष्ट है। यह जरूरी नहीं कि बुरी बात हो। पिल टॉवर के उन लोगों के लिए, वे हमें तब मारने की कोशिश कर रहे हैं जब हम नीचे हैं। वे चाहते हैं कि हम पूरी तरह से पिल वैली के बैनर तले रहें। इसके बजाय उन्हें सीधे भागने पर दाओ संप्रदाय का अंदरूनी हिस्सा बहुत साफ हो जाएगा और यह फायदेमंद भी है, जुआन मास्टर ने कहा। लेकिन हमारी औषधीय गोलियां और औषधीय क्षेत्र। मूर्ख बच्चे, जब मैं झाओ चांगटिंग को ऐसा करने की अनुमति दे सकता हूं तो मैं अपनी खुद की तैयारी कैसे नहीं कर सकता। 400 साल पहले मैंने गुप्त रूप से एक और कीमिया क्षेत्र बनाया और कुछ कीमियागरों की भर्ती की। हालांकि यह कीमिया मंडप जितना नहीं था, लेकिन हमारे पास कुछ सालों तक चलने के लिए औषधीय गोलियों का पर्याप्त भंडार है। जुआन मास्टर अनजाने में हंसे। सिद्धार्थ भी अजीब तरह से हंसा, लेकिन उसकी हंसी थोड़ी जबरदस्ती की हुई थी। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत क्रूर हूं? जुआन मास्टर ने पूछा। शायद यह सच में वैसा ही है जैसा तुम कहते हो। मैं शासक बनने के योग्य नहीं हूं। सिद्धार्थ भावनात्मक रूप से आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। इस मामले ने बहुत से लोगों की जान ले ली थी। जुआन मास्टर को स्पष्ट रूप से पता था कि ऐसा होगा, लेकिन फिर भी उसने ऐसा होने दिया। हालांकि एक शासक के लिए ऐसा करना कोई समस्या नहीं थी, फिर भी सिद्धार्थ को इससे असहजता महसूस हुई। वह निश्चित रूप से अपने ड्रैगन ब्लड लीजन के सदस्यों को मरते हुए नहीं देख सकता था, एक भी नहीं। इस दुनिया में कोई भी सही या गलत नहीं है, केवल अंतिम परिणाम ही मायने रखता है। अगर ऐसा दिन आए कि आपको बहुमत को बचाने के लिए अपने ड्रैगन ब्लड लीजन का एक हिस्सा बलिदान करना पड़े, तो आप क्या करेंगे? जुआन मास्टर ने सिद्धार्थ की ओर देखा। मैं ऐसी कोई बात नहीं होने दूंगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? आप क्या चुनेंगे? अगर आप हिचकिचाएंगे तो इससे और ज्यादा लोगों की मौत होगी। अगर ऐसा सच में हुआ तो मैं किसी भी अंग का बलिदान नहीं दूंगा। मैं सभी को उनके साथ मरने के लिए ले जाऊंगा। काल्पनिक सवाल सभी बेतुकी बातें हैं। सिद्धार्थ पूरी तरह से शांत होकर मुस्कुराया। जुआन मास्टर चौंक गया। उसने इस जवाब के बारे में नहीं सोचा था। एक लंबे पल के बाद उसने आह भरी। सिद्धार्थ की चीजों को संभालने की शैली बहुत दबंग थी, लेकिन नरम दृष्टिकोण की तुलना में कठोर चीजें आसानी से टूट जाती हैं। सिद्धार्थ के चरित्र में लचीलेपन की कमी थी। ठीक है, तो चलो उचित चीजों के बारे में बात करते हैं। मैं तुम्हें एक बड़ी रकम लाने के लिए भेजने की तैयारी कर रहा हूं, जुआन मास्टर ने कहा। अगले दिन जब सिद्धार्थ जुआन मास्टर के कमरे से चला गया तो सभी आंतरिक संप्रदाय के शिष्य एक बार फिर एकत्र हुए। इसमें वरिष्ठ पीढ़ी के शिष्य भी शामिल थे। घोषणा यह थी कि सभी आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को पूर्वी समुद्र की सीमा पर स्थित जुआनतियान दाओ संप्रदाय के रक्षात्मक क्षेत्र में भेजा जाना था। नए शिष्य अभी भी उलझन में थे, लेकिन पुराने शिष्य प्रसन्न थे। पूर्वी समुद्र मार्शल हेवन सीरिंग के उस हिस्से को संदर्भित करता था जो मार्शल हेवन महाद्वीप के पूर्वी भाग की सीमा पर था। जुआनटियन दाओ संप्रदाय के पास वहां 4 मिलियन मील का क्षेत्र था जिसकी उन्हें रक्षा करनी थी। प्राकृतिक सुरक्षा के अलावा वे स्थान जहां समुद्र की अंगूठी महाद्वीप से मिलती थी, सभी विभिन्न बड़े संप्रदायों द्वारा सुरक्षित थे। उन्होंने सभी ने समुद्री राक्षसों के खिलाफ रक्षात्मक किलेबंदी की थी। किसी भी प्रसिद्धि वाले सभी संप्रदाय एक क्षेत्र के प्रभारी थे। संप्रदाय जितना मजबूत होगा उतना बड़ा क्षेत्र उन्हें बचाना होगा, और जितना बड़ा क्षेत्र होगा उतनी ही अधिक जनशक्ति उन्हें बचाव पर खर्च करनी होगी। हालांकि इसके कुछ लाभ भी थे। अपने रक्षात्मक क्षेत्रों के किनारों को लेते हुए और पूर्वी बंजर भूमि तक पहुंचने तक सीधी रेखाएं खींचते हुए समुद्र के उस क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी संसाधन रक्षक के पास चले जाते थे। मार्शल हेवन सीरिंग में न केवल अनगिनत समुद्री राक्षस थे, बल्कि यह अनगिनत खनिज भंडारों से भी भरा हुआ था। समुद्र में कई दुर्लभ अयस्क मौजूद थे, लेकिन समुद्री राक्षसों के कारण उन अयस्कों का खनन करना मुश्किल था। एक निश्चित मात्रा में शक्ति के बिना ऐसा करने का प्रयास करने वाले किसी भी संप्रदाय को पैसे कमाने के बजाय भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। जहां तक उस क्षेत्र का प्रश्न है जिसके प्रभारी जुआनतियन दाओ संप्रदाय थे, वहां 3 दुर्लभ अयस्क भंडार थे। साथ ही एक कृत्रिम प्रजनन क्षेत्र भी था जहां कुछ कीमती समुद्री राक्षसों का पालन पोषण किया जा रहा था। यह क्षेत्र जुआनतियन दाओ संप्रदाय के स्तंभों में से एक था। हर साल संप्रदाय इस क्षेत्र से बड़ी मात्रा में धन ले जाता था। यहां शिष्यों के लिए भी बहुत लाभ कमाया जा सकता था। पिछली पीढ़ी के शिष्यों ने न केवल अपने काम के लिए बहुत सारे अंक अर्जित किए थे, बल्कि जब उनके पास समय होता था
तो वे समुद्र में शिकार करने भी जा सकते थे। जो भी खजाना उन्हें मिलता था वह उनका होता था। अमीर बनने का यह सबसे अच्छा अवसर था। यह कहा जा सकता है कि इन्फर्नल डेविल एबिस के अलावा यह अंक प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छी जगह थी, और वहां ज्यादा खतरा भी नहीं था। तुम मौजमस्ती के लिए नहीं जा रहे हो। स्काउट्स के अनुसार समुद्र में ज्वार उठने लगा है, और यह बहुत संभावना है कि अब से कुछ ही समय बाद समुद्र से एक बहुत बड़ा जानवर ज्वार निकलेगा। आपका मिशन जानवर ज्वार आने से पहले जितना संभव हो उतने समुद्री राक्षसों को मारना है। यह एक दुर्लभ अवसर है। हालांकि इसके लिए कोई अंक नहीं दिए जाते हैं, लेकिन आपके द्वारा मारे गए समुद्री राक्षसों की लाशें और कोर आपके होंगे। हालांकि मैं लोगों को पैसे के कारण एक दूसरे से लड़ते हुए नहीं देखना चाहता। इस बार अभियान के नेता सिद्धार्थ और गाओ जियान्यांग होंगे। उन दोनों की नेतृत्व शैली अलग अलग है, लेकिन उनकी युद्ध शक्ति लगभग एक जैसी है। इसलिए आप सभी अपने लिए चुन सकते हैं कि किस पक्ष में शामिल होना है। एक बार चुनने के बाद आप स्विच नहीं कर पाएंगे, और किसी भी परिस्थिति की परवाह किए बिना उनके आदेशों का पालन किया जाना चाहिए। अन्यथा एल्डर हॉल सजा तय करेगा, नए वाइस जुआन मास्टर लियू कैंग ने कहा। सभी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि दो नेता होंगे। स्पष्ट रूप से दाओ संप्रदाय को पता था कि वे दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते। उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करने से केवल अराजकता ही पैदा होगी। दूसरे शब्दों में गुट अनिवार्य रूप से भंग हो गए थे। भविष्य में जुआनतियान दाओ संप्रदाय के पास केवल दो गुट होंगे। या तो सिद्धार्थ का चयन करें या गाओ जियान्यांग का चयन करें। आप जिसे भी चुने उसके पीछे खड़े हो जाइए। मैं आपको 15 मिनट देता हूं। अच्छी तरह से चुने, लियू कैंग ने कहा। स्वर्गीय महिला गठबंधन सबसे पहले जयकारे लगाने वाली और ड्रैगन ब्लड सेना की तरफ दौड़ने वाली थी। हुआ शियू ने क्रोध में अपने दांत भींच लिए। तुम अनैतिक लड़कियां, तुम सब कृतघ्न दुष्ट हो। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने कभी तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है। उसे तुम्हें बहकाने की भी जरूरत नहीं है कि तुम उसके पास भागो। हाँ, बड़ी बहन शियू, वे बस उत्साहित हैं। आप स्वाभाविक रूप से बड़ी बहन हैं जिसका हम सबसे अधिक सम्मान करते हैं, झाओ जियान ने सांत्वना दी। वह हुआ शियू के चरित्र को जानती थी। वह बहुत जिद्दी थी और उसे पुरुष पसंद नहीं थे। भले ही वह सिद्धार्थ की प्रशंसा करती थी, लेकिन अपने सभी लोगों को तुरंत उसके पक्ष में भागते देखकर स्वाभाविक रूप से उसे चिढ़ होती थी, जिससे उसे विश्वासघात महसूस होता था। झाओ जियान ने हुआ शियू को अपनी ओर खींचा और सिद्धार्थ को आंख मारी। वह तुरंत समझ गया। परिशियू, हम भविष्य में फिर से कंधा मिलाकर लड़ सकेंगे। अपनी परियों की सेना को नियंत्रित करो। मैं अपने भाइयों को बहकावे में आकर भागते हुए नहीं देखना चाहता, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। शी, अगर तुम्हारे पास कोई क्षमता है तो किसी को भी बहकाने की कोशिश करो, हुआ शियू ने भौहें सिकोड़ी। लेकिन सिद्धार्थ के शब्दों ने उसे अभी भी बहुत सुकून दिया। उसका मतलब साफ था। स्वर्ग महिला गठबंधन अभी भी स्वर्ग महिला गठबंधन था। ड्रैगन ब्लड लीजन उन्हें छू नहीं पाएगा। हालांकि हुआ शियू को भी पता था कि सिद्धार्थ ऐसा व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसे अपनी शक्ति छीने जाने का एहसास पसंद नहीं था। इसके अलावा वह अपनी पिछली हार के बाद भी संवेदनशील थी। उसे यह भी डर था कि दूसरे लोग उसे नीची नजर से देखने लगेंगे। हालांकि झाओ जियान ने उसे लगातार सांत्वना दी और प्रोत्साहित किया था, और अन्य शिष्यों ने उसकी देखभाल बढ़ा दी थी, फिर भी उसे सुरक्षा का कोई एहसास नहीं हुआ। लेकिन सिद्धार्थ के शब्दों ने, हालांकि उनमें कुछ हद तक उत्तेजक भाव भी था, उसे सहज कर दिया। बॉस, यहां तक कि परिशियू भी आपको एक को बहकाने की कोशिश करने के लिए कह रही है। आप अपने भाइयों के लिए अपनी पिकअप तकनीक क्यों नहीं दिखाते, गो रैन ने हंसते हुए कहा। सिद्धार्थ अवाक रह गया। यह मूर्ख सचमुच लाइलाज था। पिछली बार उसने जो भी शब्द कहे थे वे सब अब भूल गए थे। अय्या, गो रैन की हंसी रुक गई क्योंकि उसे तांग वानेर ने लात मार दी थी। 100 बार पीटे जाने के बाद भी उसने अपना सबक नहीं सीखा। क्या वह सुअर था? उसे सिर्फ खाना याद था, पीटे जाने की बात याद नहीं थी। सिद्धार्थ ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने कुछ देखा ही न हो। गो रान को दूर भगाने के बाद तांग वानेर हुआ शियू का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा। वे दोनों बहुत करीब आ गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि पिछली बार तांग वानेर हुआ शियू का बदला लेने की कोशिश करते हुए हार गई थी, और उस एक कार्रवाई ने हुआ शियू को उसके प्रति बेहद आभारी महसूस कराया। इसके अलावा उनके चरित्र दोनों समान रूप से उग्र थे, इसलिए उनके लिए समान आधार खोजना आसान था। वांग जेन भी अपने 10,000 कीट संघ के शिष्यों को लेकर आया।
सिद्धार्थ ने उसके कंधे पर थपथपाया और कुछ नहीं कहा। वांग झेन को शब्दों का बहुत शौक नहीं था। कभी कभी एक ही क्रिया सब कुछ व्यक्त करने के लिए पर्याप्त होती थी। इतने सारे शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी। सिद्धार्थ ने यह उम्मीद नहीं की थी कि हेगेमॉन हॉल, फ्लेम गेट और डिवाइन बीस्ट मिशन के सदस्य भी वहां आएंगे। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ, हम आपकी प्रशंसा करते हैं और आपका अनुसरण करना चाहते हैं। कृपया हमें ले चलें, फ्लेम गेट के शिष्यों में से एक ने आशापूर्वक कहा। अगर ये शब्द किसी सुंदरी की ओर से आए होते तो मुझे बहुत खुशी होती। एक पुरुष की ओर से, मैं कल रात जो खाया था उसे उगल दूंगा। अगर तुम मेरे साथ लड़ना चाहते हो तो ऐसे शब्दों की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तुम्हें मेरे लिए अपना दिल समर्पित करने के बारे में कुछ कहने की जरूरत है। मुझे यकीन है कि तुम जानते हो कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूं, इसलिए तुम अभी आ सकते हो, सिद्धार्थ ने कहा। सभी लोग अनायास ही हंस पड़े, लेकिन पुरुषों की हंसी बहुत ही दयनीय थी। सिद्धार्थ के बोलने के असभ्य तरीके ने उन्हें अपने करीब होने का एहसास दिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ। वे शिष्य इस बात से बहुत खुश थे कि सिद्धार्थ उन्हें स्वीकार करेगा, भले ही वे कभी दुश्मन थे। वे दुश्मन नहीं बनना चाहते थे, लेकिन उनके 3 नेता उसके खिलाफ लड़ना चाहते थे, इसलिए उनके पास कोई रास्ता नहीं था। हान झेन्यू के खिलाफ लड़ाई में सिद्धार्थ ने जो शक्ति दिखाई थी, उसने उन्हें पूरी तरह से जीत लिया था। उन्हें लगा कि ऐसे जंगली और दबंग व्यक्ति का अनुसरण करना सम्मान की बात होगी। भले ही वे मर गए हों, लेकिन उनका जीना बेकार नहीं जाएगा। यह विशेषज्ञों का करिश्मा था। साधना जगत में शक्ति ही सब कुछ थी और यह पुरुषों और महिलाओं के लिए अप्रतिरोध्य थी। इसके अलावा सिद्धार्थ में किसी विशेषज्ञ जैसा अहंकार नहीं था। वह एक आम इंसान की तरह था। जब वह फूट पड़ता था तभी वह अपना दबंग रूप दिखाता था। बस उसे देखकर ही लोगों का खून खौल उठता था। यह देखकर कि सिद्धार्थ ने उन्हें मना नहीं किया, बल्कि उनके प्रति अपना रवैया व्यक्त करने के लिए इस तरह का मजाकिया तरीका अपनाया, वे दोनों आश्चर्यचकित और आभारी थे। वे सभी आगे बढ़ गए। अरे धक्का मत दो, क्या तुम फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मार खाने से सावधान रहो, गो रैन चिल्लाया। वह व्यवस्था बनाए रखना चाहता था, क्योंकि अब बहुत सारे लोग थे और उनमें से कुछ इतने भावुक और उत्साहित थे। वह स्वर्ग महिला गठबंधन की सुंदरियों के लिए चिंतित था। यहां तक कि उसके पास लाभ उठाने का मौका नहीं था, इसलिए वह उन्हें अवसर कैसे दे सकता था। यह देखकर कि सिद्धार्थ ने उन सभी को बिना किसी दुश्मनी के स्वीकार कर लिया, अधिक से अधिक शिष्य ड्रैगन ब्लड लीजन की ओर दौड़ पड़े। ओह महान कमांडर लॉन्ग, इस बड़ी बहन को भविष्य में आपकी आज्ञाओं को सुनना होगा। अपने पद का दुरुपयोग न करें, म्यू किंगक्सुआन ने चिढ़ाते हुए कहा जब वह सुमो और वरिष्ठ पीढ़ी के शिष्यों के साथ आई थी। सुमो के चेहरे पर कुछ असहाय भाव दिखाई दिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, अगर मैंने आपके खिलाफ अपने पद का दुरुपयोग किया तो वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सुमो निश्चित रूप से मुझे मार डालेंगे। मैं अभी भी कुछ और साल जीना चाहता हूं, इसलिए मुझे छोड़ दें। हालांकि सिद्धार्थ अभी भी युवा था, उसके पास 9 सितारा हेगमन बॉडी आर्ट था और वह अन्य लोगों की भावनाओं में बदलाव के प्रति बेहद संवेदनशील था। वह देख सकता था कि वास्तव में सुमो के दिल में हमेशा म्यू किंगक्सुआन था। हालांकि वह थोड़ा बहुत लकड़ी जैसा और अस्पष्ट था और उसे नहीं पता था कि अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त किया जाए। उसे म्यू किंगक्सुआन ने आश्चर्य से सुमो को देखा। सुमो की अभिव्यक्ति तुरंत अस्वाभाविक हो गई और उसने दूसरी ओर देखा। म्यू किंगक्सुआन को कुछ समझ में आया और वह हल्की सी मुस्कुराई। उसने और कुछ नहीं कहा। अधिक से अधिक शिष्य आते गए। जब 15 मिनट पूरे हुए तो 80% नए शिष्य सिद्धार्थ के पक्ष में आ गए थे, जबकि वरिष्ठ पीढ़ी के आधे से अधिक शिष्य भी उसके साथ आ गए थे। वे सिद्धार्थ की भयानक क्षमता के कारण आए थे। इससे गाओ जियान्यांग और हु गुइशान के हावभाव बेहद भद्दे हो गए और लो फैन का हावभाव और भी बदसूरत था। इस तरह से उनके कई साल के काम बर्बाद हो गए थे। सभी शिष्य अभी भी सिद्धार्थ के नियंत्रण में थे, जो एल्डर हॉल द्वारा छीन लिए जाने के बराबर था। उन्होंने उन्हें इतनी आसानी से छीन लिया था, मानो यह सब उसकी उम्मीदों के अनुरूप ही था। लियू कैंग ने घोषणा की, जाओ और एक रात आराम करो, तुम कल सुबह निकल जाओगे। जैसे ही लियू कैंग चला गया, लो फैन ने उसकी पीठ की ओर देखा। उसकी आंखों में कड़वी नाराजगी थी, वह भी चला गया। अगले दिन एक बड़ी और एक छोटी उड़ान नाव जुआनतियान दाओ संप्रदाय से निकली, जो सीधे पूर्वी समुद्र की ओर चली गई। सिद्धार्थ नाव के अगले हिस्से पर अकेला खड़ा था। बैरियर पहले ही सक्रिय हो चुका था।
नीचे तेजी से गुजरते पहाड़ों को देखकर उसे अजीब सा एहसास हुआ। कल उसे जुआन मास्टर ने कुछ बातों पर चर्चा करने के लिए बुलाया था। उन दोनों के बीच बातचीत के बाद ही सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि उसने जुआन मास्टर के बारे में गलत अनुमान लगाया था। सिद्धार्थ के दिल में जुआन मास्टर एक पूरी तरह से बेजोड़ नायक थे, एक ऐसे व्यक्ति जो ईमानदार और गुणी थे। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह गलत था। जब उन्होंने स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय के खिलाफ उसके द्वारा खेले गए बड़े जुआ के बारे में बात की थी, तो सिद्धार्थ ने जुआन मास्टर से पूछा था कि क्या वह हारने के बारे में चिंतित था या नहीं। जुआन मास्टर का जवाब था कि उसे जरा भी चिंता नहीं थी। अगर वह हार भी जाता तो कोई बात नहीं थी। जिस स्पिरिट स्टोन खदान में उसने जुआ खेला था, उसमें कोई समस्या आ गई थी। उन्हें अचानक एक बहुत मोटी चट्टान की परत मिल गई थी। वह परत सैकड़ों मील मोटी थी और बहुत ज्यादा जमीन को कवर करती थी। इससे बचना नामुमकिन था। अगर वे खनन जारी रखना चाहते थे तो उन्हें इसे तोड़ना ही होगा। लेकिन चट्टान की इतनी मोटी परत को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा जनशक्ति की जरूरत होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई नहीं जानता था कि नीचे और स्पिरिट स्टोन हैं या नहीं। अगर थे भी तो अगर वे पर्याप्त नहीं थे तो इससे चट्टान की परत को तोड़ने से होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती थी। अभी स्पिरिट स्टोन खदान में उत्पादन बंद हो चुका था। सभी कर्मचारी इस बात का अध्ययन कर रहे थे कि नीचे और भी स्पिरिट स्टोन होने की संभावना है या नहीं और कितनी मात्रा में। उनके अध्ययन के परिणाम उत्साहजनक नहीं थे। नीचे अभी भी स्पिरिट स्टोन होने की संभावना केवल 50% थी, और अगर थे भी तो खदान की वर्तमान स्थिति के आधार पर नीचे की मात्रा बहुत अधिक नहीं होगी। यह संभावना थी कि यह चट्टान को तोड़ने की लागत की भरपाई नहीं कर पाएगा। तो यह विशाल आत्मा पत्थर की खदान जुआंटियन दाओ संप्रदाय के लिए एक कष्टप्रद बिंदु बन गई थी। बस उन्हें खुदाई जारी रखनी चाहिए या नहीं, यह एक समस्या थी। और इसलिए जुआन मास्टर ने इसे दांव पर लगाने से भी गुरेज नहीं किया। उसने पहले ही इस खदान को छोड़ दिया था क्योंकि उसके पास इस पर जोखिम उठाने के लिए पैसे नहीं थे। जहां तक लाइफ स्टार बीड की बात है तो सिद्धार्थ और भी हैरान हो गया। जुआन मास्टर ने कहा कि उसका लाइफ स्टार बीड कचरा था। जब लाइफ स्टार विशेषज्ञ अपने क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने साधना की अपनी जीवन भर की समझ पीछे छोड़ दी। यह एक बहुत ही कीमती साधना विरासत थी। लेकिन जब जुआन मास्टर जीवन सितारा क्षेत्र में आगे बढ़ गया था तो उसका बिजली का संकट बहुत शक्तिशाली था और उसके जीवन सितारा मनका ने अपने आध्यात्मिकता का अधिकांश हिस्सा संकट में खो दिया था। जुआन मास्टर ने जो विरासत छोड़ी थी वह अधूरी थी। वह मूलतः कचरा था। जब सिद्धार्थ ने यह सुना तो वह पूरी तरह से अचंभित रह गया। यह बहुत ही दुष्टतापूर्ण था। उसने वास्तव में दूसरे व्यक्ति के व्यवसाय के साथ जुआ खेलने के लिए कचरे के 2 टुकड़े निकाले थे। अगर मां शिंगकोंग को यह पता चला तो क्या वह सीधे गुस्से से मर नहीं जाएगा। हालांकि जुआन मास्टर ने सिद्धार्थ से कहा कि प्रक्रिया महत्वपूर्ण नहीं थी, केवल परिणाम ही महत्वपूर्ण था। वह खुद को सीमित नहीं कर सकता था। खेती की दुनिया में सभी नियम बदमाशों के खेल से ज्यादा कुछ नहीं थे। विजेता वह था जो ज्यादा बेशर्म था। अगर आप पूरे दिल से अंत तक सम्मान के व्यक्ति के रूप में काम करना चाहते हैं तो आपका अंत वास्तव में जल्दी ही आ जाएगा, और साथ ही बुरी तरह से। पिछले जुआन मास्टर ने नियमों का बहुत अच्छे से पालन किया था। वह ईमानदार था, खुले तौर पर और स्पष्ट रूप से कार्य करता था। लेकिन इसका क्या परिणाम हुआ? जुआंटियन दाओ संप्रदाय की वर्तमान दुर्दशा। वह दाओ संप्रदाय के लाखों शिष्यों के बारे में सोचने के बजाय अपने दृष्टिकोण से चीजों पर विचार कर रहा था। यह नेतृत्व करने का एक औसत दर्जे का तरीका था। जब जुआन मास्टर ने यह कहा तो उसने जानबूझकर सिद्धार्थ को गहराई से देखा। उसका मतलब साफ था। खेती की दुनिया में जीवित रहने के लिए उसे हर तरह के साधन इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहना होगा। उसे आंख मूंदकर हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और इस तरह अपने हाथ बांध लेने चाहिए। इससे बहुत से लोगों की जान जा सकती है। ऐसा लगता है कि मैं वाकई बहुत अपरिपक्व हूं। सिद्धार्थ ने आहें भरने से खुद को नहीं रोका। जैसा कि अपेक्षित था, जुआन मास्टर की बुद्धिमत्ता ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना उसके जैसे छोटे नौसिखिए कर सकें। जुआन मास्टर के पास अपनी ही तरह का एक अलग करिश्मा था। ऐसा लगता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, सब कुछ उनके नियंत्रण में होगा। अपनी रणनीतियों के साथ वह हजारों मील दूर से भी जीत हासिल करने में सक्षम थे। ऐसा लगता था कि उनके मौजूद होने पर कोई समस्या नहीं होगी। जहां तक सिद्धार्थ की बात है तो उसमें नियंत्रण की कमी थी, लेकिन उसके पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। वह अपनी कमजोरियों से अच्छी तरह वाकिफ था।
जुआन मास्टर ने खुद भी कहा था कि सिद्धार्थ उससे कम बुद्धिमान नहीं है। बस एक बार जब उसका गुस्सा भड़क जाता तो उसकी सारी बुद्धिमत्ता गायब हो जाती। जो भी हो, हर किसी का अपना रास्ता होता है और मैं बस अपना रास्ता चुन सकता हूँ। कुछ चीजें सिर्फ चाहने से नहीं मिलती। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली और अपने शरीर को फैलाया। सिद्धार्थ, तुम यहाँ क्यों भागे? हम सब जगह देख रहे थे। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मेंकी, तांग वानेर, हुआशियू और झाओ जियान वहां आ गए। ओह, क्या ये जुआनतियान दाओ संप्रदाय की 4 महान सुंदरियां हैं? मैं गौरवान्वित हूं कि आप मुझे ढूंढ रही हैं, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। तांग वानेर ने आंखें घुमाते हुए कहा, थोड़ी मर्यादा रखो। अब तुम कमांडर हो, इसलिए थोड़ा सम्मान रखो। तुम सही हो। अपनी उपस्थिति से मेरे विनम्र व्यक्तित्व का सम्मान करने के लिए मुझे तुम्हें लेने आना चाहिए था। मुझे यकीन नहीं होता कि मुझ में ऐसे शिष्टाचार की कमी थी। कृपया आकर बैठो और मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊं। सिद्धार्थ ने जल्दी से सम्मानजनक रूप धारण कर लिया। जब मैंने कहा कि थोड़ा सम्मान करो तो मेरा मतलब इस तरह की बकवास नहीं था। तांग वानेर ने हंसते हुए सिद्धार्थ को धक्का दिया और उसे अंदर ले आई जहां वे सभी एक पत्थर की मेज के चारों ओर बैठ सकते थे। सिद्धार्थ, मैंने सुना है कि तुम भाग्य पढ़ना जानते हो। क्या तुम मेरा भाग्य पढ़ सकते हो? हुआशियू ने अचानक कहा। सिद्धार्थ ने हाथ हिलाया। क्या भविष्यवाणी है? यह सब तो मूर्खों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बकवास है। जैसे ही उसने यह कहा, उसे एहसास हुआ कि झाओ जियान उसे ध्यान से देख रहा था। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। हाँ, क्या तुम देख रही हो, बहन जियान? मैंने तुमसे कहा था कि वह सिर्फ एक ठग है। उसके पास स्वर्ग में झांकने की कोई क्षमता नहीं हो सकती, लेकिन तुमने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। हुआशियू हंसा। झाओ जियान की अभिव्यक्ति अब थोड़ी अस्वाभाविक थी। सिद्धार्थ ने मन ही मन कसम खाई। लेकिन क्या उन्हें लगता था कि वे उसे इस तरह हरा सकते हैं? जब लोगों को ठगने की बात आती थी तो उसे कभी भी खुद से बड़ा कोई नहीं मिला था। भाग्य में जन्मजात दुनिया के रहस्य और इच्छा के परिणाम शामिल हैं। इन दोनों के विलय के साथ स्वर्ग, पृथ्वी, मनुष्य, देवता और भूत की 5 आत्माओं के आधार के रूप में धातु, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी के 5 तत्वों के परिवर्तन के साथ असंख्य संभावनाएं हैं। यहां तक कि अमर और देवताओं के पास भी भाग्य के स्वरूप को समझने का कोई तरीका नहीं है। यह एक व्याख्या है जो मुझे भविष्य को पढ़ने से संबंधित अमर पथ के भीतर एक प्राचीन खंडहर में मिली। भविष्य लगातार बदल रहा है और इसमें स्वर्ग और पृथ्वी के भीतर सभी चीजें शामिल हैं। ब्रह्मांड की मौलिक गति चीजों को बदल सकती है। यहां तक कि देवता और अमर भी इस मामले में असहाय हैं। तो मैं, एक साधारण नश्वर, भविष्य को कैसे देख सकता हूं? सिद्धार्थ ने आह भरते हुए अपना सिर हिलाया। चारों महिलाएं उसे घूरती रहीं। यहां तक कि हुआशियू की भी हंसी रुक गई। उसके शब्द इतने गहरे थे कि वे समझ नहीं पाईं। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ, आपके ये सिद्धांत अद्भुत हैं, लेकिन इन्हें समझना कठिन है। क्या आप इसे हमें और विस्तार से समझा सकते हैं? हुआशियू ने अपनी उपहासपूर्ण मुस्कान को दूर करते हुए सम्मानपूर्वक पूछा। सिद्धार्थ मन ही मन हंसा। उसे भी नहीं पता था कि वह क्या कह रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने काम कर दिया था। उसने अपना सिर हिलाया। स्वर्ग और पृथ्वी के तथाकथित नियम और भाग्य यिन और यांग में विभाजित हैं। अपने आप में यिन जीवित नहीं रह सकता है और यांग विकसित नहीं हो सकता है। आप भ्रमित इसलिए हैं क्योंकि आप चीजों का सिर्फ एक पक्ष देखते हैं, जबकि आप दूसरी तरफ से अंधे हैं। इसलिए आप जो चीजें देखते हैं वे हमेशा वही चीजें होती हैं जिन्हें आप देखना चाहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे चीजों का असली सार हों। जहां तक स्वर्ग ताकने की कला की बात है, तो यह कुछ लोगों द्वारा स्वर्गीय दाओस की इच्छा के मामूली से धागे पर झांकने से ज्यादा कुछ नहीं है। वे बस उस छोटे से हिस्से से सामान्यीकरण करते हैं। भविष्य की गणना करना अतीत को देखने के विपरीत है। अतीत को देखना आसान है क्योंकि आप कारणों की गणना करने के लिए परिणामों का उपयोग करते हैं। बेशक ऐसी बात बेकार है, लेकिन जब भविष्य की भविष्यवाणी करने की बात आती है तो सिर्फ भविष्यवाणी करने से भी थोड़ा बदलाव आएगा। भविष्य की गणना करने के लिए वर्तमान का उपयोग करके आपने एक नया भविष्य बनाया है जो पुराने भविष्य से अलग होगा। इसलिए मैंने कहा कि भविष्यवक्ता सभी धोखेबाज होते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का भविष्य सटीक रूप से नहीं बता सकता। यही कारण है कि लोग अक्सर कहते हैं कि मनुष्य प्रस्ताव करता है लेकिन भगवान उसे समाप्त कर देता है। जब बात भाग्य बताने की आती है तो कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी कहता है वह विश्वसनीय नहीं होता।
लेकिन जब चेहरे पढ़ने की बात आती है तो मैं वास्तव में काफी कुशल हूं। इसलिए आपको अपना भाग्य बताने के बजाय मैं आपका चेहरा क्यों नहीं पढ़ लेता? परिशीयु, क्या आप कोशिश करना चाहती हैं? सिद्धार्थ ने पूरी गंभीरता के साथ बकवास की। चारों महिलाओं को लगा कि वे आधी समझ गई हैं और आधी नहीं। यहां तक कि सिद्धार्थ को जानने वाले मेंक्यू और तांग वानेर भी धोखा खा गए, क्योंकि सिद्धार्थ के शब्द वाकई तर्कसंगत लग रहे थे। ध्यान से सुनने पर उनमें असीम गहराई समाहित थी। तुम मेरा चेहरा कैसे पढ़ लेती हो? हुआ शियु भावुक हो गई। वह इस चेहरे को पढ़ने के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाना चाहती थी, क्योंकि सिद्धार्थ ने जो पहले कहा था वह बहुत गहरा था। मेरा चेहरा पढ़ना वास्तव में एक विशेष सर्वव्यापी संस्करण है। मैं न केवल चेहरा पढ़ता हूं, बल्कि मैं हथेलियों और हड्डियों को भी पढ़ता हूं। कहावत के अनुसार कि रूप दिल से पैदा होता है, चेहरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहां तक कि चेहरा पढ़ने की क्षमता के बिना भी लोग किसी व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसके सामान्य चरित्र और नैतिकता का अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि ऐसे अनगिनत परिवर्तन और बदलाव हैं जो जन्मजात नहीं होते हैं, और इसलिए सिर्फ चेहरा पढ़ना सिर्फ एक बुनियादी जांच बनकर रह जाता है। इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन हथेलियों का आकार जन्म से ही तय होता है, और हथेली की रेखाएं अनिवार्य रूप से निर्धारित होती हैं। वे जीवन में नहीं बदलती हैं, लेकिन उनके रंग में होने वाले हल्के बदलाव और उनके भीतर की हल्की प्रवृत्तियां किसी को भविष्य की संभावनाओं को देखने की अनुमति दे सकती हैं। तो आइए सबसे पहले हस्तरेखा पढ़ते हैं, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ को अपना हाथ बढ़ाते देख हुआ शियु ने अनजाने में अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। उसका हाथ मुलायम और साटन जैसा था, जिससे उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। सिद्धार्थ की अभिव्यक्ति शांत थी, लेकिन उसे अनजाने में भावनाओं की लहर महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि ज्योतिषियों को महिलाओं के साथ वाकई किस्मत का साथ मिलता है। हुआ शियु ने सिद्धार्थ के हाथ थामे रहने पर शांत रहने का नाटक किया, लेकिन वह शर्माने लगी। जहां तक उसे याद है, जब से वह बच्ची नहीं रही, उसने कभी किसी पुरुष का हाथ नहीं पकड़ा था। इसके अलावा उसे सिद्धार्थ के हाथ से एक अजीब सी अनुभूति हुई, जिससे उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वह जंगल में देखी गई हिरनी की तरह थी, लेकिन वह उसे व्यक्त भी नहीं कर सकती थी। उसने जबरदस्ती ऐसा अभिनय किया जैसे उसे कोई आपत्ति नहीं है। सिद्धार्थ, क्या तुम देखने जा रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? बस छू रहे हो? तुम बदमाश हो। तुम बहन शियु का फायदा नहीं उठाओगे, है ना? सिद्धार्थ को बस वहीं बैठे हुए हुआ शियु के हाथ को महसूस करते हुए देखकर तांग वानेर को शक होने लगा। आप क्या जानते हैं? हस्तरेखा पढ़ते समय सबसे पहले हाथ को गर्म करना और रक्त प्रवाह को 10% तक बढ़ाना होता है। ऐसा हथेली की रेखाओं को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, ताकि उन्हें पढ़ना आसान हो जाए। सिद्धार्थ ने बेशर्मी से स्पष्टीकरण दिया, क्योंकि उसे लगा कि सिर्फ एक हाथ ही काफी नहीं है। उसने हुआ शियु का दूसरा हाथ भी खींच लिया। हुआ शियु और भी ज्यादा लाल हो गई, लेकिन उसने अपनी घबराहट जाहिर करने से इनकार कर दिया। उसने अभी भी दिखावा किया कि उसे कोई परवाह नहीं है। सिद्धार्थ ने मन ही मन हंसते हुए कहा। उसने अभी कुछ समय पहले ही उसे परेशान किया था, और इतनी बकवास बातें करने के बाद अब उसे बदले में कुछ मिलना चाहिए था। क्या यह काफी है? 2 घंटे हो गए हैं। अगर तुम चलते रहे तो मेरे हाथ सूज जाएंगे। हुआ शियु आखिरकार इसे और सहन नहीं कर सका। ओह, मुझे लगता है कि यह काफी अच्छा है। सिद्धार्थ तुरंत शर्मिंदा हो गया। यह एहसास बहुत अच्छा था, और वह इस नरम और कोमल एहसास का आदी हो गया था। मुझे बताओ, हुआ शियु ने कहा। वह देखना चाहती थी कि उसका मूल्यांकन किस तरह का था। ठीक है, यह हाथ बुरा नहीं है। जैसे ही सिद्धार्थ के शब्द सुनाई दिए, उसने हवा में एक बुरा बदलाव महसूस किया। जब मैं कहता हूं कि परिशीयु की हस्तरेखाएं खराब नहीं हैं, तो मेरा मतलब है कि रेखाएं स्पष्ट हैं और उसके हाथ स्वस्थ हैं। लेकिन जब उसके भाग्य की बात आती है तो चीजें इतनी अच्छी नहीं लगती हैं। उसकी हस्तरेखाओं के 3 स्पष्ट चौराहे हैं, और अंतिम सबसे स्पष्ट है। इसका मतलब है कि परिशीयु जीवन में कम से कम 3 कठिनाइयों का सामना करेगी, और तीसरी सबसे कठिन होगी। सिद्धार्थ ने स्पष्ट रूप से पूर्ण आश्वासन के साथ कहा, क्योंकि उसने हुआ शियु के हाथ पकड़ लिए थे। हुआ शियु के चेहरे पर अविश्वास का भाव उभर आया। वह हैरानी से सिद्धार्थ को घूरने लगी। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अपनी जिंदगी में 3 बार मुसीबत में फंस चुकी हूं? सिद्धार्थ भी चौंक गया। उसने सोचा नहीं था कि यह इतना आसान होगा। सच तो यह है कि उसने ज्योतिषियों की तरह ही लोगों को ठगने का काम किया था।
पहले तो उसने एक अस्पष्ट सामान्यीकरण किया और फिर उसने एक ऐसी संख्या बताई जो न तो अधिक थी और न ही कम। दूसरों को समझाने का यह सबसे आसान तरीका था। चाहे किसी व्यक्ति का जीवन कितना भी शांतिपूर्ण क्यों न हो, ऐसा नहीं है कि सब कुछ सहज हो सकता है। वे हमेशा कुछ असफलताओं का सामना करते थे या ऐसी चीजों का सामना करते थे जो उन्हें नाखुश करती थीं, जो फिर उनके दिमाग में रहती थीं। जहां तक संख्या 3 का सवाल है, यह वह संख्या थी जिसके सही होने की संभावना सबसे अधिक थी। इसलिए ज्योतिषी अक्सर लोगों को ठगने के लिए इस संख्या का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा सिद्धार्थ ने कुछ भी निश्चित नहीं कहा था। उसने कहा था कि उसे कम से कम 3 बार असफलता का सामना करना पड़ेगा। यह अनुमान लगाने का बहुत ही बेशर्म तरीका था। अगर उसे 10 बार असफलता का सामना करना पड़ा होता तो वह सही होता। अगर उसे 100 बार असफलता का सामना करना पड़ा होता तो भी वह सही होता। भले ही उसे 1000 बार असफलता का सामना करना पड़ा हो, फिर भी वह 3 से ज्यादा था। मूल रूप से सिद्धार्थ उसकी प्रतिक्रिया के आधार पर कुछ और संकेत और सुझाव देने की योजना बना रहा था, लेकिन उसका यह यादृच्छिक नंबर सही निशाने पर लगा। यहां तक कि उसे भी यह थोड़ा अकल्पनीय लगा। मुझे वास्तव में 3 बड़ी असफलताओं का सामना करना पड़ा। एक बार जब मैं युवा था और संकेतों का आदान प्रदान कर रहा था, एक दुर्घटना हुई और मेरी क्यूई विपरीत दिशा में बहने लगी। मैं लगभग अपंग हो गया था। एक बार जब मैं 20 वर्ष का था और मेरे पिता ने मुझे प्रशिक्षण के लिए पहाड़ों में भेजा, तो मुझे अपने दुश्मनों से एक गुप्त हमले का सामना करना पड़ा और लगभग मेरी जान चली गई। और पिछली बार मेरी दयनीय हार सिर्फ तीसरी बार हुई। सिद्धार्थ, क्या वास्तव में आपके पास भविष्य बताने की क्षमता है? हुआ शिव सदमे से भर गया। अगर मैं ऐसा न करता तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना बड़बड़ाता? सिद्धार्थ ने बिल्कुल बेशर्मी से शेखी बघारी। मेंग क्यू, तान वानैर और झाओ जियान भी उसे हैरानी से देख रहे थे। पहले तो मेंग क्यू और तान वानैर को उसकी हरकतों पर शक हुआ। उन्हें लगा कि वह कोई शरारत करने वाला है। उन्होंने उसे जाने दिया क्योंकि यह एक बेशर्म शरारत थी और ईर्ष्यालु तान वानैर भी इसे बड़ी मुश्किल से स्वीकार कर पाई। लेकिन किसने सोचा था, जितना अधिक सिद्धार्थ बोलता था उतना ही अधिक वे उस पर विश्वास करते थे। ऐसा लगता था कि सिद्धार्थ में वास्तव में यह क्षमता थी। तान वानैर की आंखों में पूजा की एक झलक दिखाई दी। तो सच में सिद्धार्थ असली क्षमताओं वाला एक सच्चा आदमी था। वह गोरान से अलग था जो अपनी हर क्षमता का प्रदर्शन करता था। सिद्धार्थ ने अपनी क्षमताओं को अच्छी तरह से छिपाया था। अभी तान वानैर की नजर में सिद्धार्थ एक शांत शक्तिशाली व्यक्ति था जिसके अंदर बहुत सारी आंतरिक खूबियां थीं। हालांकि अगर उसे पता होता कि उसका लक्ष्य केवल एक सुंदरता का फायदा उठाना था, तो क्या वह उसे मौत के घाट नहीं उतार देती? अपनी सुंदरियों के सामने किसी और अद्वितीय सुंदरी का हाथ महसूस करना एक ऐसा एहसास था जिसे दूसरे लोग अनुभव नहीं कर सकते थे। उन चारों को इतनी प्रशंसा भरी निगाहों से उसे घूरते देख सिद्धार्थ खुद की भी प्रशंसा करने लगा था। सिद्धार्थ, क्या तुम मेरे भविष्य की गणना कर सकते हो? हुआ शिव ने उम्मीद से पूछा। सच में यह महिलाओं का एक सामान्य पहलू था। शायद यह पुरुषों के लड़ाकू होने और भाग्य द्वारा उनके लिए बनाई गई योजना के विरुद्ध जाने की इच्छा का परिणाम था, जबकि महिलाएं अपने भविष्य को जानने की इच्छा रखती थीं कि क्या होगा। धर्मनिरपेक्ष दुनिया में ज्योतिषी सभी महिलाओं को निशाना बनाना पसंद करते थे। बेशक एक और कारण यह था कि भले ही वे उन्हें धोखा न दे सकें, कम से कम उन्हें बुरी तरह पीटा तो नहीं जाएगा। सिद्धार्थ को हंसने की इच्छा हुई, लेकिन अब वह यह स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर रहा था कि वह आंख मूंद कर बकवास कर रहा था। अन्यथा हुआ शिव तुरंत ही दुश्मनी कर लेता। अगर आप बाघ की सवारी करते हैं तो उतरना मुश्किल है। वह इस समय पीछे नहीं हट सकता था, वरना उसकी पोल खुल जाती। हस्तरेखा पढ़ना अतीत की गणना के लिए है। यदि आप भविष्य की भविष्यवाणी करना चाहते हैं तो हस्तरेखा पढ़ना इतना सटीक नहीं होगा। हमें हड्डी का अध्ययन करना होगा। लेकिन हड्डी का अध्ययन देखने पर आधारित नहीं है, बल्कि महसूस करने पर आधारित है। दूसरे शब्दों में, यह पौराणिक हड्डी भावना भाग्यकथन है। लेकिन आपके लिए यह बहुत उपयुक्त नहीं है। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। उन चारों ने भी इस तरह की भविष्यवाणी के बारे में सुना था, लेकिन उन्होंने इसे कभी नहीं देखा था। वे इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। हुआ शिव का चेहरा लाल हो गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह इसके लिए बहुत इच्छुक थी। कहाँ छूना है तुम्हें? हुआ शिव ने पूछा। उसकी आवाज मच्छर से ज्यादा ऊंची नहीं थी। खांसी? सच में बाहों को महसूस करना ही काफी है। 2 पैर की हड्डियां जन्मजात पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जबकि 2 हाथ भविष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
हालांकि यह इस तरह का भाग्य बताने का मेरा पहला प्रयास है। अगर मैं इसे गलत तरीके से करता हूं या गलती से गलत जगह छूता हूं तो यह हमारे रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए यह वास्तव में बहुत उपयुक्त नहीं है। हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। सिद्धार्थ पीछे हटने के लिए ढोल पीटना शुरू कर रहा था। उसने जो कहा था उस पर उसे पछतावा भी होने लगा था। वह बेनकाब होने वाला था और अगर वह ऐसा करता तो उसके पास जीवन भर कोई चेहरा नहीं होता। बहनों, क्या तुम अभी जा सकती हो? मैं अपना भविष्य जानने में सिद्धार्थ की मदद चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि मैं 23 साल से ज्यादा जी सकता हूं या नहीं। हुआ शियू की आवाज में एक विनती भरी आवाज थी। बाकी लोग चौंक गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि वह क्या कह रही थी। जब मैं बच्चा था मेरे पिता ने मेरा भाग्य बताने के लिए स्वर्गीय भाग्य द्वीप से एक विशेषज्ञ को बुलाया था। मैंने अनजाने में उस विशेषज्ञ को यह कहते हुए सुना कि मेरे जीवन में 3 असफलताएं आएंगी और उन 3 असफलताओं के बाद मेरे जीवन का अंत निकट आ जाएगा। मेरा पूर्वनिर्धारित जीवनकाल 23 से अधिक नहीं होगा। हुआ शियू ने दुखी होकर कहा। सिद्धार्थ और बाकी लोग एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। तो हुआ शियू को वाकई एक अजीबोगरीब अनुभव हुआ था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जब सिद्धार्थ ने बताया कि उसके जीवन में 3 बार असफलताएं आएंगी तो उसने अचानक उसकी बात पर विश्वास कर लिया। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। क्या मैंने अभी आपको नहीं बताया कि भाग्यकथन बकवास है? भले ही वह किसी स्वर्गीय भाग्य द्वीप से कोई विशेषज्ञ हो, वह अधिक से अधिक कुछ छोटी छोटी चीजों को देख सकता है, लेकिन भविष्य हमेशा अस्पष्ट और परिवर्तनशील होता है। कौन इसे स्पष्ट रूप से देख पाएगा? भले ही यह नियति में लिखा हो कि आप केवल 23 साल तक जीवित रहेंगे, लेकिन आपको यह बताकर उसने कर्म की एक नई परत जोड़ दी। आप जानते हैं कि यह कर्म क्या है? जिस दिन आपने सुना कि आप केवल 23 साल तक जीवित रहेंगे, आपका भाग्य बदल गया। ऐसी बकवास पर कौन विश्वास करेगा? सिद्धार्थ स्वाभाविक रूप से ऐसी बातों का मजाक उड़ाता था। कोई भी व्यक्ति जिसके पास असली कौशल है वह ऐसा कुछ भी बेतरतीब ढंग से नहीं कहेगा, क्योंकि यह मूल रूप से कर्म का कारण होगा। किसी व्यक्ति के भाग्य को पढ़कर उन्होंने उसका भाग्य बदल दिया था। क्या यह स्वर्ग द्वारा उनके लिए निर्धारित भाग्य के विरुद्ध नहीं था? यह स्वर्ग से उन्हें मारने के लिए कहने से किस तरह अलग था? सिद्धार्थ, मैं आपसे विनती कर रही हूं। मैं बस यह जानना चाहती हूं। अगर आप मेरी मदद कर सकें तो मैं शांति से रह सकती हूं। हुआ शियू ने विनती की। मिंग क्यू, तांग वानेर और झाओ जियान सभी हमेशा अडिग रहने वाली हुआ शियू को देख रहे थे। उसे इस तरह भीख मांगते देख उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें किस भावना का अनुभव करना चाहिए। किसी को मौत का डर नहीं था। सबके अपने अपने सपने थे। सबके अपने भाई बहन और माता पिता थे। सिद्धार्थ, अब तुम उन चीजों के बारे में इतना ध्यान नहीं दे सकते। हम सभी साधक हैं और हमारे मन में सांसारिक दुनिया के लोगों जैसी शंकाएं नहीं हैं। कृपया बहन शियू की हड्डियों को पढ़ने में मदद करें। तांग वानेर ने सिद्धार्थ को हुआ शियू की ओर धकेला। उसी समय उसकी 2 उंगलियां हल्के से उसकी पीठ पर दब गईं। सिद्धार्थ जानता था कि वह उसे चेतावनी दे रही थी कि वह खिलवाड़ न करे। चाहे उसने कुछ भी पढ़ा हो, वह उस क्रूर सत्य को नहीं बता सकता था। उसने मन ही मन कसम खाई। उसने सचमुच उसे बहुत ज्यादा आका था। वह सिर्फ खिलवाड़ कर रहा था, लेकिन अब उसे क्या करना चाहिए था? किसने सोचा था कि चीजें इस हद तक बढ़ जाएंगी? अगर वह एक बार फिर वही करता जो उसने पहले किया था तो यह अमानवीय होगा। और फिर भी उसे छूना भी कोई विकल्प नहीं था। सिद्धार्थ को खुद को चेहरे पर थप्पड़ मारने की इच्छा हो रही थी। अगर वह छूता तो वह जानवर था। अगर वह नहीं छूता तो वह जानवर से भी बदतर था। आखिर उसने खुद के साथ क्या किया था? हुआ शियू ने वास्तव में अपने बाहरी कपड़े उतारने शुरू कर दिए। उसकी बर्फ जैसी सफेद त्वचा उसके सामने प्रकट हो गई। वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन सिद्धार्थ को नहीं पता था कि उसे अपने हाथ कहाँ रखने चाहिए। क्या उसे उसकी बाहें नीचे से पकड़नी चाहिए या ऊपर से? उसका सिर घूम रहा था और उससे पसीना टपक रहा था। हान झेन्यू से लड़ते समय वह घबराया नहीं था, लेकिन अब उसका शरीर अकड़ गया था। जल्दी करो, तांग वानेर ने देखा कि सिद्धार्थ ने बस अपने हाथ बढ़ाए हुए थे, लेकिन हुआ शियू की बाहों पर अपनी हथेलियां रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए उसने उसे आगे बढ़ने के लिए कहा। उसे लगा कि वह बस शर्मिंदा है, लेकिन अब उसके लिए शर्मिंदा होने का समय नहीं था। हुआ शियू को स्पष्ट रूप से उस स्वर्गीय भाग्यद्वीप विशेषज्ञ ने जो कहा था उस पर बहुत अधिक विश्वास था। वह प्रत्याशा से भरी हुई थी और बेचैन थी।
वह स्पष्ट रूप से अभी मरना नहीं चाहती थी। अब तुच्छ बातों की परवाह करने का समय नहीं था। सिद्धार्थ ने अपने दांत भींचे और हुआ शियू की बाहों पर हाथ रख दिया। उसने तय कर लिया था कि उसे अभिनय जारी रखना है। किसी भी हालत में उसे बस इतना ही कहना था कि विशेषज्ञ बकवास कर रहा था। लेकिन सिद्धार्थ आगे नहीं बढ़ना चाहता था, क्योंकि यह सिर्फ थोड़ा सा फायदा उठाने जैसा नहीं था। अगर ऐसे समय में भी उसके मन में ऐसे विचार आते तो वह खुद को नीचा समझता। अपने अभिनय को और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए उसने गुप्त रूप से 9 सितारा हेगमन बॉडी आर्ट को प्रसारित करना शुरू कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी हथेलियों पर एक नरम रोशनी दिखाई दी। वह सिद्धार्थ का आध्यात्मिक युवान था। उसने अपने आध्यात्मिक युवान का इस्तेमाल हुआ शियू की हड्डियों को महसूस करने के लिए किया। इस तरह यह बहुत दूर नहीं जाएगा। जैसे ही सिद्धार्थ के हाथ हुआ शियू की बाहों पर गए, वह कांपने लगी। उन बड़े हाथों से एक अजीब सी अनुभूति हुई जिससे उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी सांसें तेज हो गईं। लेकिन जब सिद्धार्थ के हाथ हुआ शियू के कंधों पर पहुंचे तो वह अचानक भौंचक्का हो गया। उसके हाथ धीरे धीरे हुआ शियू की छाती की ओर बढ़ गए। आह! हुआ शियू ने अचानक चौंक कर चीख मारी। सिर्फ वह ही नहीं, बल्कि मेंग्क्यू, तांग वानेर और झाओ जियान भी चिल्ला उठे। जब सिद्धार्थ के हाथों ने हुआ शियू की विशाल छाती को दबाया तो उसकी छाती से काली क्यूई निकलने लगी, जिससे उसके सामने हवा में एक काली आकृति बन गई। हुआ शियू के चेहरे पर एक पीड़ा भरी अभिव्यक्ति उभरी। ऐसा लगा जैसे उसका दिल निकाल लिया गया हो और वह कागज की तरह पीली पड़ गई थी। जादू! सिद्धार्थ ने अपनी आंखें खोलीं। उनमें एक चमकदार रोशनी चमक उठी। हुआ शियू की छाती पर सिद्धार्थ का हाथ रखते ही काली क्यूई बाहर निकली और उसके हाथ को कसकर बांध दिया। काली क्यूई ने किस्में बना लीं, जो भयावह सेंटीपीड की तरह लग रही थीं, जो उस पर हमला करने के लिए बाहर आई थीं। 9 सितारा हेगेमॉन बॉडी आर्ट को प्रसारित करने के दौरान उसने हुआ शियू की आत्मा जड़ के ऊपर कुछ अजीब उतार चढ़ाव महसूस किया था। उस समय 9 सितारा हेगेमॉन बॉडी आर्ट ने अपने आप काम किया था, और जब उसका हाथ अनजाने में हुआ शियू की छाती को छू गया तो यह और भी तेजी से प्रसारित होने लगा। इस अजीब काली क्यूई को बाहर निकाल दिया। सिद्धार्थ, क्या हो रहा है? मेंग्क्यू और बाकी लोग चौंक गए। ये काले धागे एक राक्षसी और शैतानी आकृति बना रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यह आकृति हुआ शियू के भीतर से आई है, जबकि 9 सितारा हेगमन बॉडी आर्ट ने इसे जबरन बाहर निकाला था। हालांकि हुआ शियू को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके अंगों को उससे बाहर निकाला जा रहा हो। सिद्धार्थ भी चौंक गया। आखिर यह क्या था? एक अभिशाप? 9 सितारा हेगेमॉन बॉडी आर्ट को यह क्यों महसूस हुआ? इसके अलावा ऐसा लगा कि 9 सितारा हेगेमॉन बॉडी आर्ट इस चीज से घृणा करता था और इसे नष्ट करना चाहता था। सिद्धार्थ, रुक जाओ। बहन शियू अब और नहीं टिक सकती, झाओ जियान चिल्लाया। हुआ शियू की आभा तेजी से गिर रही थी। सिद्धार्थ ने जल्दी से 9 सितारा हेगेमॉन बॉडी आर्ट को रोक दिया। वह काली आकृति तुरंत हुआ शियू की छाती पर लौट आई और बिना किसी निशान के गायब हो गई। इसे महसूस भी नहीं किया जा सका। लेकिन अब हुआ शियू पीला और लंगड़ा हो गया था। वे पांचों एक पल के लिए चुप हो गए, सदमे से भर गए। आखिर वह अजीब आकृति क्या थी? सिद्धार्थ, वह क्या था? मेंकी ने पूछा। हुआ शियू ने भी सिद्धार्थ को देखा, लेकिन वह अब बेहद कमजोर हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वह बुरी तरह घायल हो गई थी और उसमें बोलने की भी ताकत नहीं थी। उस काली आकृति पर स्वर्गीय दाव ऊर्जा थी, लेकिन यह असली स्वर्गीय दाव से अलग थी। यह अजीब है। सिद्धार्थ की अभिव्यक्ति भी गंभीर थी। उसका सिर तेजी से काम कर रहा था। 9 सितारा हेगमन बॉडी आर्ट की उसकी समझ के अनुसार यह स्वर्गीय दाव ऊर्जा के प्रति बहुत संवेदनशील था। यह कहना और भी सटीक होगा कि वह इससे घृणा करता था। इसी सोच के साथ उसे संदेह था कि स्वर्गीय दाओस लगातार उसके खिलाफ जाते थे। इसका कारण 9 सितारा हेगमन बॉडी आर्ट था, लेकिन वह अभी भी सच्चे स्वर्गीय दाओस के बारे में बहुत कम समझ पाया था। हुआ शियू के शरीर में उस आकृति की बात करें तो उसकी आभा असली स्वर्गीय दाओस से कहीं कमजोर थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कृत्रिम हो। कृत्रिम? सिद्धार्थ को अचानक एक संभावना सूझी। शियू, तुम स्वर्गीय भाग्य द्वीप के उस विशेषज्ञ से कैसे परिचित हुई? पूरी कहानी क्या है? हुआ शियू थोड़ा ठीक हो गई थी, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। जब उसने कहा, यह तब हुआ जब मैं बहुत छोटी थी। एक विशेषज्ञ जिसने कहा कि वह हेवनली फेट आइलैंड से आया है, संयोग से मेरे परिवार की जमीन से गुजर रहा था। मेरा परिवार बड़ा है और अपने क्षेत्र में उसका बहुत प्रभाव है।
लेकिन हमने कभी हेवनली फेट आइलैंड के किसी विशेषज्ञ के बारे में नहीं सुना था जो सांसारिक दुनिया में जाता हो। अफवाह है कि स्वर्गीय भाग्य द्वीप अत्यंत रहस्यमय है और यह सांसारिक दुनिया से शायद ही कभी संपर्क करता है। जब वह विशेषज्ञ आया तो मेरे पिता को संदेह हुआ और उन्होंने सोचा कि वह एक ठग है। लेकिन उस विशेषज्ञ ने आते ही मेरे हुआ परिवार के कई रहस्यों को सूचीबद्ध करने में कामयाबी हासिल की। उनमें से कुछ रहस्य तो ऐसे थे जिनके बारे में मेरे पिता को भी नहीं पता था। जब कुलपति को इसके बारे में पता चला तो वे बिल्कुल हैरान रह गए। विशेषज्ञ ने कहा कि मैं एक आत्मा बच्चा था जिसका पुनर्जन्म हुआ था। मुझे 3 बार असफलता का सामना करना पड़ेगा जिससे मेरे ऊपर विपत्ति आ जाएगी और यह किस्मत की बात है कि मैं 23 साल से ज्यादा नहीं जी पाऊंगा। उस समय मेरा हुआ परिवार हैरान रह गया। बाद में विशेषज्ञ ने मेरे पिता से अकेले में बात की और कहा कि अगर वह चाहते हैं कि मैं जीवित रहूं तो इसके लिए उन्हें जबरदस्ती भाग्य बदलना होगा। इसके लिए स्वर्गीय दाऊस को धोखा देना होगा। हालांकि लेकिन क्या? सिद्धार्थ ने पूछा। हालांकि उन्होंने कहा कि मेरे भाग्य को जबरन बदलने से उन्हें बहुत अधिक कर्म भुगतना पड़ेगा और वह इसे मुफ्त में करने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए उन्हें मेरे परिवार का पैतृक खजाना दाओ सीकिंग किंग जेड चाहिए था। यह हमारे पूर्वजों का अवशेष है और मेरे हुआ परिवार की विरासत की नींव है। मेरे पिता ने स्वाभाविक रूप से मना कर दिया। विशेषज्ञ ने केवल ठंडी मुस्कान दी और कहा कि अगर मेरे पिता को कभी अपने फैसले पर पछतावा हुआ तो वे उन्हें खोजने के लिए ग्रैंड हान प्राचीन राष्ट्र में स्वर्गीय भाग्य मंडप में जा सकते हैं। तब मुझे पहली असफलता मिली। मेरा परिवार असहज हो गया क्योंकि मैं अपने परिवार की पीढ़ी में आगे बढ़ने की उम्मीद थी। जहां तक कुलपिता का सवाल है तो वह भी लालच में आ गया और उसे पैतृक संपत्ति देने की इच्छा हुई। लेकिन मेरे पिता इसके सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था कि विशेषज्ञ का व्यवहार स्पष्ट रूप से एक तुच्छ व्यक्ति जैसा था जो मना किए जाने पर क्रोधित हो गया था। उसमें विशेषज्ञ की थोड़ी सी भी छवि नहीं थी, इसलिए वह स्पष्ट रूप से एक ठग था। लेकिन जब मुझे दूसरी बार झटका लगा तो मेरे पिता भी डर गए। वे बहुत देर तक हिचकिचाते रहे और अंत में उन्होंने मुझे अपने सामने बुलाया और कहा कि मैं फैसला कर सकता हूं। मैं डर गया था, लेकिन मुझे पता था कि दाओ सीकिंग किंग जेड के बिना मेरा हुआ परिवार अपनी नींव खो देगा और जल्दी ही खत्म हो सकता है। इसलिए मैंने उस व्यक्ति की भविष्यवाणी पर विश्वास न करने का फैसला किया। इसलिए मैं पूरी तरह से साधना में जुट जाती हूं ताकि कोई मुझे नीची नजर से न देखे। मैं सबको दिखाना चाहती थी कि मैं ठीक हूं और मेरे माता पिता को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हुआ शिव ने अपना सिर नीचे कर लिया। मेंक्यू और बाकी सभी लोग हैरान थे क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुआ शिव की ऐसी कहानी होगी। उनके दिल भारी हो गए। झाओ जियान ने हुआ शिव की पीठ थपथपाई, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि उसे दिलासा देने के लिए क्या कहे। सिद्धार्थ थोड़ी देर चुप रहा और फिर पूछा, आपके परिवार के दाओ सीकिंग किंग जेड का क्या प्रभाव है? यह एक प्राचीन जेड है जिसके चारों ओर दाओ आकर्षण बहता है। कुछ भी किए बिना भी यह व्यक्ति को स्वर्गीय दाओ के करीब जाने में मदद करता है। यह व्यक्ति के दिल को शांत करता है। यह जियांटियन क्षेत्र से नीचे के लोगों के लिए बेहद मददगार है। क्या यह केवल जियांटियन क्षेत्र से नीचे के लोगों के लिए ही उपयोगी है? सिद्धार्थ ने पूछा। हाँ, जियांटियन क्षेत्र के ऊपर यह अनिवार्य रूप से बेकार है। इसलिए हालांकि यह एक अच्छा खजाना है, लेकिन यह किसी भी शक्तिशाली संप्रदाय को लालची नहीं बनाता है, हुआ शिव ने समझाया। फिर आपने जो कहा उसके आधार पर मैं अनुमान लगा सकता हूं कि स्वर्गीय भाग्य द्वीप के इस तथाकथित विशेषज्ञ ने आपके साथ कुछ किया है। आपकी आत्मा की जड़ के ऊपर ऊर्जा का एक अजीब समूह छिपा हुआ है। जब मैंने आपकी हड्डियों को पढ़ा तो यह उत्तेजित हो गया। ऊर्जा के इस समूह में स्वर्गीय दाओ ऊर्जा है, लेकिन यह स्वर्गीय दाओ ऊर्जा से अलग है जिसका उपयोग सेलेस्टियल लड़ाई के दौरान करते हैं। यह कर्म ऊर्जा की तरह है और बहुत अजीब है। इसके अलावा यह ऊर्जा आपके आत्मा रक्त और यहां तक कि आपकी आत्मा के साथ विलीन हो गई है। अगर इसे जबरन हटाया गया तो आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। अरे तुम क्या कह रहे हो सिद्धार्थ? क्या तुम इसे और अधिक धीरे से नहीं कह सकते? तान वानर ने गुस्से से डांटा। सिद्धार्थ तुरंत शर्मिंदा हो गया क्योंकि उसने वाकई गलत बोला था। उसने जल्दी से कहा, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब हम संप्रदाय में वापस लौटेंगे तो हम जुआन मास्टर से मदद मांग सकते हैं और यह कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन हुआ शियू जरा भी उत्साहित नहीं थी। इसके बजाय उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। जुआन मास्टर मदद नहीं करेंगे।
क्यों नहीं? क्योंकि स्वर्गीय भाग्यद्वीप आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक है। वहां एक भी संप्रदाय नहीं है जो उन्हें अपमानित करना चाहता हो। वे भाग्य को नियंत्रित करते हैं और इसलिए उनके लिए एक संप्रदाय को नष्ट करना बेहद आसान है। सबसे भयानक बात यह है कि उनके सभी कार्य अच्छी तरह से छिपे हुए हैं। आपको शायद यह भी पता न हो कि संप्रदाय का पतन कैसे हुआ शिव ने आह भरी। यह संभवतः इतना बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा जा सकता है न, क्या यह बहुत हास्यास्पद नहीं था? फिर उन्हें भड़काने की हिम्मत कौन करेगा? सच में यह वास्तव में ऐसा ही है। कोई भी उन्हें अपमानित करने के लिए तैयार नहीं है। सभी बड़े संप्रदाय स्वर्गीय भाग्यद्वीप के साथ पक्षपात करना चाहते हैं। उन्हें डर है कि उनके साथ गुप्त रूप से कुछ किया जा सकता है। यही स्वर्गीय भाग्यद्वीप का आतंक है, वह शिव ने कहा। अगर यह सच था तो वे वाकई बहुत बदमाश थे, लेकिन दूसरों के खजानों से ईर्ष्या करना उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी थी। वह शिव के परिवार का पुश्तैनी खजाना दूसरों के लिए स्पष्ट रूप से बहुत उपयोगी नहीं था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि इस विशेषज्ञ को इसका उपयोग करना था। सिद्धार्थ को 90% यकीन था कि इस विशेषज्ञ ने हुआ शिव के साथ कुछ ऐसा किया है जिससे हुआ परिवार को अपना खजाना सौंपने के लिए मजबूर किया जा सके। उसने बहुत से घिनौने लोग देखे थे, लेकिन उसने कभी किसी को इतना घिनौना नहीं देखा था। यहाँ तक कि धर्मनिरपेक्ष दुनिया में ठगी करने वाले लोग भी लोगों से सिर्फ पैसे ठगते हैं, उनके पूरे परिवार की संपत्ति और उनकी जिंदगी नहीं। सच में यह इतना जटिल नहीं है। जब तक आप जुआन मास्टर को बताते हैं, वह पुनर्जन्म दर्पण का उपयोग करके उस अजीब ऊर्जा को आसानी से मिटा सकता है। पहले आप यह सुनिश्चित नहीं कर सकते थे कि जुआन मास्टर आपकी मदद करेंगे, लेकिन उन्हें गलत मत समझिए। हालांकि वह एक आलसी व्यक्ति की तरह दिखता है जो आराम से अपने दिन बिता रहा है, वह बहुत साहसी व्यक्ति है। यदि आप उससे पूछेंगे तो वह निश्चित रूप से मदद करेगा, सिद्धार्थ ने गारंटी दी। ऐसी बकवास मत करो। जुआन मास्टर को आलसी और आराम पसंद कैसे कहा जा सकता है? क्या तुम्हें जुआन मास्टर के द्वारा निकाले जाने का डर नहीं है? मेंकी ने मुस्कुराते हुए डांटा। तनावपूर्ण माहौल में काफी हद तक राहत मिली। वह शिव ने कहा, हालांकि यह अभी भी जुआंटियन दाओ संप्रदाय के लिए परेशानी लाएगा। अगर जुआंटियन दाओ संप्रदाय मेरी वजह से कमजोर हो जाता है तो मैं मर जाना पसंद करूंगा। यह इतना गंभीर नहीं है। अभी तुम्हारी उम्र कितनी है? सिद्धार्थ ने पूछा। वह जानना चाहता था कि उसके पास कितना समय बचा है। सिद्धार्थ को पूरा भरोसा था कि स्वर्गीय भाग्यद्वीप के विशेषज्ञ ने हुआ शिव के भीतर एक बीज छोड़ने के लिए स्वर्गीय दाव ऊर्जा का इस्तेमाल किया था, या शायद इसे अभिशाप कहा जाना चाहिए। भाग्य से जुड़ी कलाएं रहस्यमय और गहन होती हैं। उन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, नहीं उन्हें कम करके आंका जा सकता है। स्वर्गीय भाग्यद्वीप के लिए ऐसी प्रतिष्ठा होना निश्चित रूप से एक संयोग नहीं था। सिद्धार्थ ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। वह शिव ने कहा, पिछले महीने मेरी उम्र 22 साल हो गई। दूसरे शब्दों में कहें तो उसका समय पूरा होने में 1 साल से भी कम समय बचा था। ओह, तुम तो सिद्धार्थ से भी थोड़े बड़े हो। टांग वानेर को थोड़ी हैरानी हुई। उसने हमेशा सोचा था कि हुआ शिव सिद्धार्थ से छोटी है। हुआ शिव की छाती को देखते हुए सिद्धार्थ ने मन ही मन सोचा कि वह सिर्फ थोड़ी बड़ी नहीं थी। उसने अफसोस के साथ आह भरी। अभी वह पूरी तरह से ऊर्जा के उस समूह पर केंद्रित था और उसे अच्छा अनुभव नहीं हुआ था। क्या बर्बादी थी! जैसे ही सिद्धार्थ के विचार उचित चीजों से हटे, मेंक्वी का हाथ चुपके से सिद्धार्थ की कमर की ओर बढ़ा और उसे एक बुरी चुटकी दी। यद्यपि वह उसे इससे पीड़ा नहीं पहुंचा सकी, लेकिन सिद्धार्थ जानता था कि उसके आध्यात्मिक उतार चढ़ाव को महसूस किया जा चुका है। शिव, चिंता मत करो। अगर तुम दाओ संप्रदाय को फंसाने के बारे में चिंतित हो तो मैं तुम्हें इससे निपटने में मदद करूंगा। मैं तुम्हें उस ऊर्जा को निकालने में मदद करने के लिए एक औषधीय गोली का उपयोग कर सकता हूं, लेकिन यह प्रक्रिया शायद थोड़ी दर्दनाक होगी, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ का वादा सुनने के बाद हुआ शिव को बहुत अच्छा लगा। जब उसने उसके भीतर उस विदेशी ऊर्जा को भड़काना समाप्त कर दिया तो उसने उसकी क्षमताओं और उसकी कही गई बातों पर भरोसा किया। अब उसे स्वर्गीय भाग्यद्वीप से आए उस घृणित व्यक्ति से नफरत हो गई। जब वह बच्ची थी तब उसने उसके साथ ऐसा ही किया था। वह जानवर से भी बदतर था, लेकिन अभी वह इतनी कमजोर अवस्था में थी कि उस रहस्यमयी ऊर्जा को निकालने की कोशिश नहीं कर सकती थी। उसकी आत्मा और आध्यात्मिक युवान अभी अभी हिल गए थे। उसे आराम की जरूरत थी। सौभाग्य से अभी भी पर्याप्त समय था, इसलिए वे कुछ दिन प्रतीक्षा कर सकते थे।
मेंग्क्यू और झाओ जियान ने हुआ शियू को जाने में मदद की। अब वहां सिर्फ सिद्धार्थ और तांग वानएर ही बचे थे। तांग वानएर अचानक शरारती अंदाज में मुस्कुराई। सिद्धार्थ, तुम्हें क्या लगता है, क्या वे बड़े हैं? सिद्धार्थ तुरंत गंभीर हो गया। बकवास मत करो। उस समय मैं पूरी तरह से उसे बचाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। मेरे मन में ऐसे विचार कैसे आ सकते हैं? सिद्धार्थ स्वाभाविक रूप से ऐसी बात स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन तांग वानएर ने फिर भी हार नहीं मानी। उसकी बाह पकड़ते हुए उसने कहा, मुझे जलन नहीं हो रही है। मैं बस यह जानना चाहती हूं कि वह बड़ी है या मैं बड़ी हूं। वह थोड़ी बड़ी लगती है। अरे तुम झूठे हो, सिद्धार्थ ने अभी जवाब दिया ही था कि उसकी कमर से दर्द की एक लहर उठी। यह तांग वानएर की ओर से एक गुप्त हमला था। तुम ही हो जिसने मुझे जवाब देने के लिए कहा था, और तुमने कहा था कि तुम्हें जलन नहीं है। हम्मा, तो क्या हुआ? किसने कहा कि तुम कह सकते हो कि वह मुझसे बड़ी है? तांग वानएर ने गुस्से से सूंघते हुए कहा। सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि वह एक जाल से कूदकर दूसरे जाल में जा फंसा था। उसे जलन नहीं हो रही थी, नहीं, वह बस गुस्से में थी। लेकिन फिर इस बारे में सोचते हुए वह वाकई बेवकूफ था। क्या तुम सच में किसी औरत पर भरोसा कर सकते हो? उसे इसके बजाय एक सज्जन व्यक्ति की तरह व्यवहार करना जारी रखना चाहिए था। तांग वानएर का क्रोधित रूप देखकर सिद्धार्थ अचानक हंस पड़ा और अपना हाथ उसकी कमर पर लपेट लिया। मुझे मत छुओ, मैं गुस्से में हूं। तांग वानर ने उसका हाथ दूर धकेल दिया, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे जबरन अंदर खींच लिया और रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। गुस्सा मत हो, मैं सच कह रहा था। उसकी छाती वास्तव में तुम्हारी छाती से थोड़ी बड़ी है। तुम फिर से यही कह रहे हो। तांग वानएर ने सिद्धार्थ को गुस्से से लात मारी, लेकिन उसके द्वारा पकड़े जाने के कारण वह उस तक नहीं पहुंच पाई। हालांकि तुम्हारी क्षमता उससे ज्यादा है, सिद्धार्थ ने कहा। वह तांग वानएर को सबसे बेहतर समझता था। कभी कभी वह एक बच्चे की तरह हार मानने से इनकार कर देती थी। वह हमेशा प्रतिस्पर्धी थी और वह ऐसी चीजों में प्रतिस्पर्धा भी करना चाहती थी। सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए, लेकिन उसे इतना मूर्ख बनने के लिए किसने कहा था कि वह सच बोल दे? उसे फिर से खुश करने का कोई तरीका सोचना था। क्या संभावना? कौन तुम्हारी बकवास पर विश्वास करेगा? तांग वानर ने सूंघते हुए कहा। मैं सच कह रहा हूं। उसका आकार पहले ही तय हो चुका है, जबकि तुम्हारे पास अभी भी बढ़ने के लिए बहुत जगह है। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुम बड़ी हो या मेंग्क्यू बड़ी है? सिद्धार्थ ने पूछा। बेशक बड़ी बहन मेंग्क्यू बड़ी है। मैं उसे बड़ी बहन कहता हूं। तांग वानएर के जवाब ने सिद्धार्थ को लगभग घुटन सी दे दी। पुरुष शक्ति के आधार पर वरिष्ठता तय करते हैं। क्या यह महिलाओं के आधार पर वरिष्ठता हो सकती है? आज दुनिया के प्रति उसकी आंखें खुल गई थीं। मूर्ख लड़की, तुम ही वह हो जिसके साथ मैं सबसे लंबे समय से हूं। जब मेरे पास कुछ अच्छा होता है तो मैं स्वाभाविक रूप से सबसे पहले तुम्हारे बारे में सोचता हूं, और मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं जल्दी से तुम्हारा आकार दूसरों के बराबर कर सकता हूं। सिद्धार्थ ने तांग वानएर का हाथ ईमानदारी से पकड़ लिया। यह सच था कि सिद्धार्थ के सभी प्रेमियों में से वह तांग वानएर के साथ सबसे ज्यादा समय बिताता था। जब तांग वानएर ने यह सुना तो वह भावुक हो गई और उसने संघर्ष करना बंद कर दिया। सच तो यह है कि हालांकि तांग वानएर ने स्वीकार कर लिया था कि सिद्धार्थ के कई प्रेमी थे, फिर भी वह चाहती थी कि वह सबसे अधिक लाड़ प्यार वाली हो। सिद्धार्थ ने कहा कि वह सबसे ज्यादा समय उसके साथ रहा है और वह सबसे पहले उसके बारे में सोचेगा। उसने तुरंत उसके दिल के सबसे कोमल हिस्से को छू लिया। उसने तुरंत बहस करना बंद कर दिया। सिद्धार्थ मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। सच तो यह है कि उसका शरीर व्यावहारिक रूप से एकदम सही था। हालांकि उसकी छाती हुआ शियू जितनी बड़ी नहीं थी, लेकिन सच तो यह था कि अगर आप एक नजर डालें और उनकी तुलना करें तो वे लगभग एक जैसी ही दिखेंगी। लेकिन सिद्धार्थ की जुबान फिसलने के कारण वह खुद को थोड़ा हीन महसूस करने लगी थी और इसलिए वह सिद्धार्थ पर गुस्सा हो गई थी। वानएर, तुममें सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। भविष्य में मैं तुम्हें मसाज तकनीक में मदद करूंगा। जब तक हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, मुझे यकीन है कि तुम्हारी प्रतिभा और योग्यता के साथ साथ इस कड़ी मेहनत से तुम जल्द ही उनसे आगे निकल जाओगे। सचमुच? तांग वानर ने नीचे देखा। वह स्पष्ट रूप से थोड़ा मोहित थी। बेशक। मैंने तुम्हें कब धोखा दिया है? रात में, या जब तुम्हारे पास करने के लिए कुछ और न हो तो मेंकी के न होने का फायदा उठाओ और मेरे कमरे में आओ। मैं उन्हें मालिश करने में तुम्हारी मदद करूंगा और वे निश्चित रूप से बढ़ेंगे, सिद्धार्थ ने कहा।
वह अनजाने में ही चुप हो गया। उसकी जुबान फिसलकर इस हद तक ठीक हो गई थी। उसकी योजना कितनी शानदार थी। सिद्धार्थ खुद की और भी ज्यादा प्रशंसा कर रहा था। उसने पहले भी मेंग्क्यू को छुआ था, लेकिन तान वानेर को नहीं। वह केवल चुपके से कुछ गणना करने में सक्षम था, क्योंकि वह बहुत उग्र थी और आमतौर पर वह मेंग्क्यू के साथ रहती थी। अगर उसने उसे छुआ भी तो एक बार वह रो पड़ी। यह अजीब होगा। यह सोचते हुए कि वह ऐसा करने का औचित्य कैसे सिद्ध कर सकता है, सिद्धार्थ ने तान वानेर की छाती की ओर देखा। उसे अभी मदद शुरू करने की इच्छा हुई। ऐसा तब क्यों होना चाहिए जब बहन मेंग्क्यू आसपास न हो? अय्या मूर्ख लड़की, अगर उसने देख लिया और मुझसे उसकी भी मालिश करवाना चाहा तो क्या होगा? फिर तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आह मेंगकी, तुम वापस आ गई। मेंगकी ने सिद्धार्थ को एक ऐसी मुस्कान के साथ देखा जो मुस्कान नहीं थी। अपनी मीठी मुस्कान के साथ वहां खड़ी, उसने एक शब्द भी नहीं कहा। हे मेंगकी, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। हाँ, तुम और भी खूबसूरत होती जा रही हो। सिद्धार्थ ने जल्दी से तान वानेर को छोड़ दिया और मेंगकी को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मेंगकी ने एक तरफ कदम बढ़ा दिया और उसे चकमा दे दिया। क्या कोई व्यक्ति यह सोचता है कि कुछ अच्छे शब्द कहने से उसके बुरे इरादे दूर हो जाएंगे? मेंगकी अभी भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन इस मुस्कुराहट ने सिद्धार्थ के रोंगटे खड़े कर दिए। बहन, हम कुछ भी बुरा नहीं कर रहे हैं। आपने गलतफहमी जताई है, तान वानेर ने कहा। मूर्ख लड़की, तुम्हें धोखा देना वाकई आसान है। वह तुम्हें गलत काम करने के लिए बहकाने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम झिकियों और चूयाओं का सामना कैसे करोगी? मेंगकी ने डांटा। लेकिन सिद्धार्थ ने कहा कि यह सिर्फ छूने जैसा है। मैं बस बड़ा होना चाहता हूं। मैं तुम्हारे जितना बड़ा होना चाहता हूं। तान वानेर ने ईर्ष्या से मेंगकी की छाती को देखा। हाँ बिल्कुल, मेरा लक्ष्य पूरी तरह से शुद्ध है। सिद्धार्थ ने मासूमियत से अपने हाथ ऊपर उठाए। वह अब तान वानेर से सच में बहुत प्यार करता था। उसने कसम खाई कि वह उसके भरोसे पर खरा उतरने में विफल नहीं होगा और वह उसे दुनिया की सबसे बेहतरीन महिला बनाएगा। यह इतना आसान नहीं है। उस जगह को कोई छू नहीं सकता। मेंगकी तान वानेर को मूर्खता से घूरते देखकर लाल हो गई। यह कोई और नहीं, यह सिद्धार्थ है। तान वानर को अभी भी समझ नहीं आया। भैया, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी। सिद्धार्थ, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, इसे आगे बढ़ाने के बारे में सोचना भी मत। हम पहले ही अपना समझौता कर चुके हैं। अगर वह तुम्हारे साथ ऐसा करती है तो भले ही कोई और कुछ न कहे, उसे शर्म आएगी। फिर तुमने उसे नुकसान पहुंचाया होगा। मेंगकी ने चेतावनी दी। मैं ऐसा नहीं करूंगा, सिद्धार्थ ने कसम खाई। इस तरह की बात के बारे में कौन निश्चित हो सकता है? अगर वानेर खुद को रोक नहीं पाया और आपसे भीख मांगने लगा तो क्या होगा? मैं? सिद्धार्थ तुरंत अवाक रह गया। अगर तान वानेर ने वास्तव में उसे बहकाने की पहल की तो यह खतरनाक होगा। बड़ी बहन, मुझे लगता है कि मैं खुद को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाऊंगी। तान वानर ने बहादुरी से कहा। तुम मूर्ख लड़की हो, वह तुम्हें क्या बता रहा था? मुझे पता है कि यह कैसे करना है। जब हम वापस आएंगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेंगकी ने तान वानेर को खींचकर दूर कर दिया। अरे मेंग्क्यू, मैं मदद करूं? मैं तुम्हारी देखरेख कर सकता हूं और सुनिश्चित कर सकता हूं कि तुम इसे सही तरीके से करो। तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारी तकनीक निश्चित रूप से मेरी जितनी अच्छी नहीं है और तुम उन्हें अच्छी तरह से मालिश नहीं कर पाओगे। एक पेशेवर के रूप में खांसी खांसी। मेंगकी की तीखी नजर से सिद्धार्थ को अपनी बात निगलनी पड़ी। वह लगभग एक बार फिर अपनी ज़बान फिसलने वाला था। यह देखकर कि मेंग्क्यू और तान वानेर भाग गए थे, सिद्धार्थ ने असहाय होकर आह भरी। वह छू भी नहीं सका। आह, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मेंग्क्यू निश्चित रूप से मेरी किसी भी कोशिश के खिलाफ बचाव करेगी। मुझे साधना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। स्प्लिट द हेवंस की चौथी शैली की साधना करने का समय आ गया है। हान झेन्यू के खिलाफ अपनी लड़ाई में वह उसे अंत में हराने में सक्षम था। इसका कारण सिर्फ यह नहीं था कि ब्लडड्रिंकर किंग आइटम स्तर तक आगे बढ़ गया था। दूसरा मुख्य कारण स्प्लिट द हेवंस का तीसरा रूप था। ब्लडड्रिंकर अभी अभी आगे बढ़ा था और अभी भी किंग आइटम की पूरी शक्ति को उजागर करने में सक्षम नहीं था। अभी यह आदिम अराजकता स्थान में एकांत में था। भनभनाना। सिद्धार्थ के एक्यूपंक्चर पॉइंट में एक नया रून दिखाई दिया। यह स्प्लिट द हेवंस के चौथे रूप का पहला दिव्य रून था। क्या यह इतना आसान है? सिद्धार्थ हैरान था। अब जबकि उसके 1,08,000 एक्यूपंक्चर बिंदुओं में से प्रत्येक के भीतर एक अमर मंच था, वह इस रून को लगभग तुरंत ही संघनित कर सकता था।
इससे पहले उसे अपने एक्यूपंक्चर बिंदु को बड़ा करने और उसे अपने आध्यात्मिक युवान से पोषित करने के लिए लंबे समय तक मजबूर होना पड़ा था, तभी दिव्य ऋण पूरी तरह से संघनित हो पाया था। इसमें कई दिन लगते थे। इसके अलावा फेंग जिंगली ने उसे गंभीरता से चेतावनी दी थी कि वह स्प्लिट द हेवंस के चौथे रूप से सावधान रहे। इसके दिव्य रून बेहद उग्र थे और उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट को तोड़ सकते थे। लेकिन अपने अमर मंच के दमन के तहत दिव्य रून एक आज्ञाकारी छोटे खरगोश की तरह था। उसके पागल होने का कोई संकेत नहीं था। एक दिन से भी कम समय में उसने चौथे रूप के दिव्य रून के सभी 9 भ्रूण रूपों को संघनित कर दिया था। अब जब वह स्प्लिट द हेवंस के चौथे रूप का उपयोग करेगा तो यह आसान होगा और प्रतिक्रिया की संभावना कम होगी। हालांकि ये दिव्य रून अभी भी अपने भ्रूण रूप में थे और उन्हें धीरे धीरे पोषित करने में बहुत समय लगेगा। उनके परिपक्व होने के बाद ही वह स्प्लिट द हेवंस के चौथे रूप की शक्ति को पूरी तरह से मुक्त कर पाएगा। उड़ने वाली नावें तेजी से हवा में उड़ी और 2 बेहतरीन परिवहन संरचनाओं से भी गुजरी। 7 दिन बाद उड़ने वाली नाव एक प्राचीन शहर के सामने रुकी। प्राचीन शहर से 100 मील दूर उड़ने वाली नावें रुक गईं। ली चांगफेंग ने सिद्धार्थ से कहा, यह जगह जुआंटियन दाओ संप्रदाय का क्षेत्र है और इसे जुआंटियन शहर कहा जाता है। मार्शल हेवन एलायंस के नियमों के अनुसार आगे की हर चीज शिष्यों के लिए शिकारगाह है। इसका मतलब है कि राजाओं और उससे ऊपर के लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए आपको खुद ही अंदर जाना होगा। यहां आने के दौरान सिद्धार्थ ने इस जगह के बारे में और भी बहुत कुछ सीखा था। समुद्र के किनारे सभी बड़े संप्रदायों द्वारा बनाए गए रक्षात्मक क्षेत्र सिर्फ युद्ध के मैदान नहीं थे, वे संप्रदाय के विकास के लिए भी बहुत फायदेमंद थे। केवल फाउंडेशन फोर्जिंग साधकों को ही अंदर जाने की अनुमति थी। राजाओं और उससे ऊपर के लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उच्च अधिकारियों को डर था कि वे शिकार करने के लिए समुद्र में घुस सकते हैं, फिर वे किसी भयानक अस्तित्व को परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा सिद्धार्थ, बहुत अधिक परेशानी पैदा न करने की कोशिश करो। ली चांगफेंग ने उड़ने वाली नाव के साथ जाने से पहले उसे एक आखिरी चेतावनी दी। मुझे परेशानी पैदा करने का आदेश मिला है। अगर मैं पर्याप्त परेशानी पैदा नहीं कर पाया तो जुआन मास्टर खुश नहीं होंगे। सिद्धार्थ मन ही मन हंसा। 2 उड़ती हुई नावों को जाते देख सिद्धार्थ अभी कुछ बोलने ही वाला था कि गांव जियान्यांग ने हाथ हिलाया और अपने लोगों को अंदर ले गया। गांव शियान्यांग के पक्ष में 30,000 से भी कम लोग थे। जहां तक सिद्धार्थ के पक्ष की बात है तो उसके पास नए शिष्यों के साथ साथ आधे से ज्यादा पुराने शिष्य भी थे। उसके पक्ष में करीब 3 लाख लोग थे। हालांकि उन्हें 2 बराबर समूह कहा गया था, लेकिन संख्या में इतनी असमानता थी कि उन्हें इस्तेमाल करने के लिए जो उड़ने वाली नावें दी गई थीं, वे भी अलग अलग थीं। इस तथ्य ने गाओ जियान्यांग को बेहद नाराज कर दिया। जैसे ही ली चांगफेंग वहां से चला गया, वह सिद्धार्थ की ओर देखे बिना ही जुआंतियान शहर की ओर चल पड़ा। यह स्पष्ट था कि वह जानबूझकर ऐसा कर रहा था। चलो हम भी चलते हैं। अब हम संप्रदाय से दूर ग्रामीण हैं। हम यहाँ निडर आदमी हो सकते हैं, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। बाकी लोग उसे अजीब नजरों से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। अपने गुस्सैल स्वभाव के कारण वह कब निडर नहीं था। जुआंटियन दाओ संप्रदाय के पूरे इतिहास में उसके जैसा कोई शिष्य कभी नहीं हुआ था। उसने कितने बुजुर्गों और शिक्षकों को मुंह पर थप्पड़ मारा था। उसने स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय के उपसंप्रदाय गुरु को भी थप्पड़ मारा था। सिद्धार्थ उन्हें आगे ले गया। उनके पास से समुद्री हवा बहने लगी, जिसमें खून की गंध थी। यह गंध इस प्राचीन शहर के भीतर से आ रही थी। शहर 300 मील चौड़ा था और यह बहुत पुराना और जीर्णशीर्ण था। यहां तक कि शहर के दरवाजों में भी दरारें थीं। उन पर हर जगह बदसूरत दागों के निशान थे। समुद्री हवा लगातार शहर को नुकसान पहुंचा रही थी, जिससे इसकी दीवारें तेजी से नष्ट हो रही थीं। सिद्धार्थ और अन्य लोग इस बात से अनजान थे कि शहर की दीवारें कितनी कमजोर थीं। जुआंटियन दाओ संप्रदाय के रक्षात्मक क्षेत्र के मुख्य क्षेत्र के रूप में जुआंटियन शहर कहे जाने के बावजूद यह इतना जर्जर हो चुका था कि यह ढहने के कगार पर था। शहर की दीवारें छेदों से भरी हुई थीं और हर कोई सावधान था, डरता था कि एक टक्कर से पूरा शहर ढह न जाए। शहर के दरवाजे के सामने गाओ जियान्यांग एक मुकुट पहने हुए आदमी से बात कर रहा था। वे दोनों उत्साह से एक दूसरे को गले लगा रहे थे। यह व्यक्ति नगर के राजा गुओजू का पुत्र था। उनका साधना आधार फाउंडेशन फोर्जिंग के 8वें स्वर्ग चरण में था। मार्शल हेवन एलायंस के नियमों के कारण शहर के सबसे मजबूत विशेषज्ञ को भी फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र में रहना पड़ता था। गुओजू भी 6ठे दर्जे का दिव्य व्यक्ति था, लेकिन वह कभी बाहर नहीं गया था। वह हमेशा जुआंटियन शहर में ही रहता था।
5 साल पहले गाओ जियान्यान समुद्री राक्षसों का शिकार करने के मिशन के साथ यहाँ आया था। इस तरह से वे दोनों एक दूसरे को जानते थे। भाई जियायान, 5 साल हो गए हैं। तुम एक बार फिर आगे बढ़ गए हो। मैं तुम्हारे लिए एक जश्न का आयोजन करूंगा, गोजू ने कहा। फिर उसने अपनी आवाज कम की और कहा, तो क्या इस बार कोई सुंदरिया है? मुझे उनसे मिलवाओ। सच में गोजू एक कंजूस विकृत व्यक्ति था। पिछली बार गाओ जियान्यान ने उसे एक महिला के साथ कुछ खेलने के लिए सेट किया था जो जुआनटियन दाओ संप्रदाय के शिष्य अपनी प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल करते थे, और गोजू तुरंत उन पर मोहित हो गया और रुक नहीं सका। ये खेल पुरुषों और महिलाओं के लिए संप्रदाय के विरासत में मिले नियमों को तोड़े बिना मनोरंजन का एक तरीका था। दाओ संप्रदाय का एक नियम था जिसके अनुसार उसकी महिला शिष्याएं अपना कौमार्य नहीं खो सकती थीं। इससे स्वर्गीय दाओ की उनकी समझ प्रभावित होगी। जहां तक पुरुष शिष्यों का सवाल है, वे यांग को यिन के साथ नहीं मिला सकते थे, अन्यथा वे भी प्रभावित होंगे। संप्रदाय ने इस नियम को सख्ती से लागू किया। अगर कोई भी व्यक्ति गुप्त रूप से ऐसा करने की कोशिश करता तो उसे निश्चित रूप से पकड़ा जाता और संप्रदाय से निकाल दिया जाता। सबसे अच्छा तो यह होता कि उसे कार्यकर्ता या आम आदमी बना दिया जाता। लेकिन इन पुरुषों और महिलाओं को इतनी बुरी तरह से दबाना भी अच्छा नहीं था। इससे बचने के लिए दाओ संप्रदाय के पास उन इच्छाओं को हल करने के तरीके थे ताकि उन्हें विचलित न होना पड़े। यिन को यांग के साथ मिलाने के अंतिम चरण के अलावा कोई और प्रतिबंध नहीं थे, और इसलिए दाओ संप्रदाय के शिष्यों ने चुपके से कई प्यास बुझाने वाले खेल विकसित किए। दाओ संप्रदाय ने न तो इन खेलों का समर्थन किया और न ही विरोध किया, लेकिन अगर कोई अपना कौमार्य खो देता तो उसे सीधे निष्कासित कर दिया जाता। लेकिन हर संभव क्षेत्र में हमेशा प्रतिभाशाली लोग होते थे। दाओ संप्रदाय के शिष्यों ने विशेष चालों और तकनीकों के साथ अद्भुत खेल विकसित किए। ये खेल कभी कभी असली चीज से भी ज्यादा उत्तेजक होते थे। जहां तक शहर के राजा के बेटे गुओ जू की बात है, वह वास्तव में एक रेशमी पैंट का शिष्य था। उसने बहुत पहले ही अपना शुद्ध शरीर खो दिया था। यह अज्ञात था कि शहर की कितनी महिलाओं ने उसके साथ संबंध बनाए थे। लेकिन गाओ शियान्यांग के आने के बाद उसे एक नए तरह का आनंद मिला, जिससे उसे हीनता का एहसास हुआ। जैसा कि अपेक्षित था, संप्रदाय के सच्चे सदस्य बहुत बेहतर खेलना जानते थे। इसलिए जब गाओ शियान्यांग और बाकी लोग पिछली बार चले गए थे तो गुओ जू अकेलेपन में खो गया था। ऐसा लग रहा था कि उसके साथ की सभी महिलाएं नीरस हो गई थीं। जब उसने उन्हें वे तकनीकें सिखाने की कोशिश की तो वे उन्हें दोहराने में असमर्थ थीं। इस बार मार्शल हेवन सीरिंग के ज्वार के संकेत ने उसे प्रसन्न कर दिया था। पहली बात जो उसने सोची थी वह यह थी कि उस महिला ने उसे क्या सिखाया था। गाओ शियान्यांग को गुओ जू के प्रति बहुत घृणा और तिरस्कार महसूस हुआ। उसे इस कंजूस बदमाश को बुरी तरह से थप्पड़ मारने की इच्छा हुई। पिछली बार उसने उस महिला शिष्य से उसके साथ ठीक से व्यवहार करवाया था, लेकिन जब संसाधनों को बांटने का समय आया तो इस कंजूस ने उसे उचित हिस्सा नहीं दिया। पिछली बार शिकार अभियान में युद्ध की लूट का माल शिष्यों और जुआनतियान शहर के साथ बराबर बराबर बांटा जाना था, और इसका प्रभारी गुओ जू था। सामान्य तर्क के अनुसार गाओ जियान्यांग के खिलौनों के साथ खेलने के बाद गुओ जू को उसे बेहतर महसूस कराने के लिए गुप्त रूप से कुछ लाभ जोड़ना चाहिए था। लेकिन गुओ जू ने क्या किया था? उसने बहाने बनाए और संसाधनों का 10% हिस्सा अपने लिए ले लिया। परिणामस्वरूप 50-50 का बंटवारा 60-40 हो गया। जुआनटियन शहर ने 60% ले लिया था, जबकि गाओ जियान्यांग के पास 40% रह गया था। उस समय गाओ जियान्यांग गुस्से से हरा हो गया था। लेकिन जुआनतियान शहर एक स्वतंत्र विभाग था और इसकी दीवारों के भीतर लोगों के पास सिर झुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और इसलिए उसे सहने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब 5 साल बीत चुके थे और यह बेवकूफ तुरंत उससे और अधिक चाहता था। गाओ जियान्यांग को नहीं पता था कि यह बेवकूफ आज तक कैसे जीवित रह पाया है। क्या उसे सीधे ऐसी बात कहने में शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई? लेकिन वह बस मुस्कुराया और कहा, भाई, मैं इस बार तुम्हारे लिए कुछ बेजोड़ सुंदरियां लाया हूं और वे सभी बहुत ही कुशल हैं। हालांकि वे काफी घमंडी हैं, इसलिए यह तुम्हारे अपने कौशल पर निर्भर करेगा। इस समय सिद्धार्थ और अन्य शिष्य भी आ गए। जब गुओ जू ने मेंग्क्यू, तांग वानेर, झाओ जियान और हुआ शियू को देखा तो उसकी आंखें लगभग बाहर आ गईं। उसने कभी इतनी खूबसूरत महिलाएं नहीं देखी थीं, इसलिए अब एक साथ 4 महिलाओं को देखकर वह तुरंत लार टपकाने लगा। गाओ जियान्यांग ने उसे उन चारों को सुअर की तरह देखते हुए देखा और मुस्कुराया। रुको, मुझे अपना पहचान पत्र दिखाओ।
मुझे एक एक करके उनकी पुष्टि करनी है। सिद्धार्थ और बाकी लोगों को अचानक एक अधेड़ उम्र के गार्ड ने रोक लिया। उसने एक टोपी टेढ़ी करके पहनी हुई थी और कमर पर एक तलवार बंधी हुई थी। सिद्धार्थ पहले तो चौंका, लेकिन फिर उसने देखा कि गाओ शियान्यांग और दूसरे लोग बिना किसी जांच के अंदर घुस रहे हैं। वह स्पष्ट रूप से उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा था। जब हुआ शिव ने अपना बैज दिखाया तो एक बड़े हाथ ने अचानक उसे ले लिया। मुझे देखने दो, यह हाथ गुओ जू का था। जिस समय उसने उसका बैज पकड़ा, उसी समय उसने उसका हाथ छूने के लिए अपना हाथ और आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में एक ज्वरसी चमक उठी और वह नियंत्रण खोने लगा। भागो! हुआ शिव का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया और उसने गुओ जू की जांघ की ओर एक जोरदार लात मारी। सिद्धार्थ को लगातार दो चटकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। गुओ जू चिल्लाया और एक उल्कापिंड की तरह वापस उड़कर शहर के द्वार से टकराया। परिणामस्वरूप टूटे हुए शहर के दरवाजे ढह गए और वह मलबे के नीचे दब गया। दर्जनों पहरेदार चौंक गए। उनमें से एक उसे गाली देने ही वाला था कि हुआ शिव ने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। इस फाउंडेशन फोर्जिन विशेषज्ञ को हुआ शिव ने थप्पड़ मारकर बेहोश कर दिया। अन्य गार्डों को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। इस महिला को भड़काना इतना आसान नहीं था। उस पर मूर्खतापूर्ण हमला करने के बजाय वे गुओ जू के पास दौड़े और उसे मलबे से बाहर निकाला। लेकिन वह अभी भी चिल्ला रहा था और पागलों की तरह लुढ़क रहा था। साधकों के लिए भी जीवन की छड़ी एक घातक कमजोरी थी। स्वर्गीय दाव ऊर्जा के साथ उस स्थान को इतनी आसानी से पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह पैतृक वंश को आगे बढ़ाने की जड़ थी। यह मानव दाव की नींव थी। उस स्थान को ठीक करने के लिए स्वर्गीय दाव ऊर्जा का उपयोग करने से रूप ठीक हो सकता है, लेकिन यह अपनी मूल क्षमता खो देगा। यह अनिवार्य रूप से अपंग हो जाएगा और वहां से कोई और मानव दाव नहीं आएगा। गुओ जू को जमीन पर लौटते हुए और अपनी जांघ पकड़कर रोते हुए देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण भाव उभर आया। उसने मन ही मन व्यंग्य किया, मैं छू सकता हूं, लेकिन अगर तुम छुओगे तो यह खतरनाक होगा। सिर्फ हाथ छूने से ही तुम्हारा वंश समाप्त हो जाता है। क्या तुम उसकी छाती को छूने की कोशिश करना चाहते हो? गाओ शियान्यांग ने यह सब सुना और खुश हुआ, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। इस उपद्रव से पूरा जुआनतियान शहर चौंक गया और विशेषज्ञों का एक बड़ा समूह वहां पहुंचा। सिद्धार्थ, कितने बेशर्म हो! तुमने शहर के राजा के बेटे पर हमला करने की हिम्मत की! गाओ जियान्यांग ने अपनी खुशी छिपाते हुए गुस्से से चिल्लाया। मेरे जुआनटियन शहर में परेशानी पैदा करने की हिम्मत कौन करता है? अचानक एक भयंकर दहाड़ गूंजी और एक अधेड़ उम्र का आदमी सबके सामने प्रकट हुआ। यह अधेड़ उम्र का आदमी शहर का राजा था। वह गुओ जू का पिता गो झेंगयांग भी था। यह देखकर कि उसका प्यारा बेटा घायल हो गया है, वह चौंक गया और क्रोधित हो गया। वह सिद्धार्थ और अन्य लोगों पर दहाड़ने लगा, बस हमला करने ही वाला था। नगर के स्वामी जूनियर मास्टर की जीवन छड़ी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है। इसे ठीक करने के लिए शीर्ष श्रेणी के जीवन देने वाले अमृत और एक शीर्ष ग्रेड मास जन्म गोली की आवश्यकता है। बुजुर्गों में से एक ने जल्दी से गुओ जू की चोटों की जांच की। लिंग और अंडकोश पूरी तरह से नष्ट हो जाना स्वाभाविक रूप से एक बड़ी चोट थी। गो झेंगयांग का सिर्फ एक बेटा था। अब यह एक बड़ी बात थी। गो झेंगयांग ने भौहें सिकोड़ी और एक पल की हिचकिचाहट के बाद उन्होंने कहा, चिकित्सकों से इसका इलाज करवाओ। दवा जहरीली भी हो सकती है, इसलिए प्राकृतिक रूप से उपचार करना बेहतर है। बुजुर्ग अवाक रह गया। उसने 300 साल तक इस नगर के राजा का पीछा किया था। हालांकि वह अच्छी तरह जानता था कि वह कितना कंजूस है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने सगे बेटे के साथ इतना कंजूस होगा। यह कंजूसी की पराकाष्ठा थी। चिकित्सक निश्चित रूप से उसे ठीक करने में मदद कर सकते थे, लेकिन यह दर्दनाक होगा और इसमें लंबा समय लगेगा। गो झेंगयांग अपने बेटे को दवा से ठीक करने के बजाय उसे पीड़ा देना पसंद करेंगे। यह किसने किया? यहां से बाहर निकलो! जैसे ही लोग गुओ जू को ले गए, गो झेंगयांग ने हुआ शियू और अन्य लोगों को घूर कर देखा। हुआ शियू अभी बाहर निकलने ही वाली थी कि सिद्धार्थ ने उससे पहले ही उसे पकड़ लिया। उसने कहा, तुम शहर के राजा गो झेंगयांग हो? जुआन मास्टर ने मुझे तुम्हें कुछ पैसे देने का आदेश दिया है। सभी शिष्यों को आश्चर्य तब हुआ जब क्रोधित गो झेंगयांग ने यह सुना कि उसे पैसे मिलेंगे तो वह तुरंत मुस्कुरा उठा। हाँ, जैसी की उम्मीद थी, जुआन मास्टर पुरुषों के बीच एक नायक है। मेरे जुआनतियान शहर में हाल ही में वास्तव में धन की कमी हो गई है।
हमारे पास अपनी सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। पैसा कहाँ है? सिद्धार्थ मुस्कुराया। उसे जुआन मास्टर की योजना बनाने की क्षमता के प्रति प्रशंसा में खुद को झुकाने की इच्छा हुई। दोनों हाथों से उसने गो झेंगयांग की ओर एक स्थानिक अंगूठी बढ़ा दी। जैसे ही गो झेंगयांग ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, सिद्धार्थ के हाथ ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली और सबके हैरान निगाहों के सामने उसने उसे जमीन पर फेंक दिया। धमाका! हर जगह धूल उड़ गई। गो झेंगयांग ने कभी नहीं सोचा था कि सिद्धार्थ उस पर छिपकर हमला करने की हिम्मत करेगा। उसके पास कोई बचाव नहीं था और वह आसानी से बेहोश हो गया। सिद्धार्थ, तुम क्या कर रहे हो? अब तो गांव जियान्यांग भी हैरान रह गया। क्या वह विद्रोह करने की कोशिश कर रहा था? इस समय अनगिनत विशेषज्ञ जुआनतियान शहर से बाहर निकल आए और अचंभित भाव से बेहोश गो झेंगयांग को पकड़े हुए सिद्धार्थ को देख रहे थे। लेकिन एक भी व्यक्ति मदद के लिए नहीं आया। मुझे जुआन मास्टर ने गो झेंगयांग के भ्रष्ट आचरण की जांच करने का आदेश दिया था। उसने अपनी जेब भरने के लिए श्रमिकों के वेतन का गबन किया। यह वह पट्टिका है जो जुआन मास्टर ने व्यक्तिगत रूप से मुझे प्रदान की थी। सिद्धार्थ ने एक सुनहरी पट्टिका निकाली जिस पर एक बड़ा जुआन अक्षर लिखा हुआ था। इसने बहुत दबाव डाला और जब इसे बाहर निकाला गया तो जुआनतियान दाओ संप्रदाय की एक भ्रामक छवि दिखाई दी। यह जुआनतियान दाओ संप्रदाय का सर्वोच्च अधिकार पट्टिका था। इसे देखना जुआन मास्टर को देखने जैसा था। आज से मैं शहर का स्वामी हूं। मेरे आदेश हैं कि शहर को सील कर दिया जाए। कोई भी शहर छोड़कर नहीं जा सकता। जो लोग इसका उल्लंघन करेंगे उन्हें सीधे मौत के घाट उतार दिया जाएगा, सिद्धार्थ ने घोषणा की। हर कोई बस चुपचाप देखता रहा। यहां तक कि मेंग क्यू और तांग वानेर को भी नहीं पता था कि सिद्धार्थ विशेष ऑर्डर लेकर आया था। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सुमो, वरिष्ठ प्रशिक्षु भन म्यू किंगक्सुआन, हुआशियू और वांग जेन लोगों को लेकर शहर के 4 निकास द्वारों को अवरुद्ध करें। अगर कोई जबरन निकलने की हिम्मत करता है तो उसे मार दें, सिद्धार्थ ने आदेश दिया। हालांकि उन चारों को नहीं पता था कि सिद्धार्थ क्या सोच रहा था, फिर भी उन्होंने अपने लोगों को शहर को सील करने के लिए नेतृत्व किया। सिद्धार्थ शेष शिष्यों को जुआनतियान शहर में ले आया। एक बार जब वे अंदर पहुंचे तो वे सचमुच अवाक रह गए। जुआनतियान शहर में एक भी ईंट ऐसी नहीं थी जो अभी भी पूरी तरह से बची हुई हो। वे सभी टूटी हुई और टूटी हुई थीं। यह सबसे टूटा फूटा शहर था जिसे सिद्धार्थ ने कभी देखा था। अंदर जाकर उसने देखा कि कुछ फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ धूप में उदास होकर बैठे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वे बस मौत का इंतजार कर रहे हों। सिद्धार्थ को बेहोश गो झेंगयांग को घसीटते हुए देखकर उन लोगों की आंखें थोड़ी चमक उठीं। उनमें से एक ने तो उत्साह से पूछा, वरिष्ठ, क्या आप न्याय को कायम रखने और इस खून चूसने वाले भूत पर मुकदमा चलाने आए हैं? वरिष्ठ? पूरी दाढ़ी और मूंछों वाले इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखकर सिद्धार्थ को वरिष्ठ कहलाने पर दर्द की लहर महसूस हुई। लेकिन वह इस व्यक्ति के हाव भाव को समझ गया था। इस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से बहुत अधिक समय तक दबाया और निचोड़ा गया था। वह स्पष्ट रूप से गो झेंगयांग को मरना चाहता था। क्या गो झेंगयांग का कोई साथी है? सिद्धार्थ ने सीधे पूछा। हाँ, मैं तुम्हें अभी उनके पास ले चलूंगा। बहुत से लोग उत्साह से चिल्लाने लगे, जिससे तांग वानेर और अन्य लोग चौंक गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। चल दर। सिद्धार्थ ने गो झेंगयांग को गुयांग को सौंप दिया और इन लोगों का पीछा करते हुए एक आलीशान हवेली में पहुंच गया। जैसे ही वे पहुंचे, कई विशेषज्ञों ने उनका रास्ता रोक लिया और गालियां देने लगे। सिद्धार्थ ने उन लोगों को सीधे उड़ा दिया और मुक्का मारकर दरवाजा तोड़ दिया। जब वे सभी अंदर घुस गए, तभी अंदर के लोगों ने प्रतिक्रिया की। हालांकि ड्रैगनब्लड लीजन ने उन्हें आसानी से परास्त कर दिया। हवेली के बीचों बीच एक मोटा ताजा आदमी दिखाई दिया। वह कुछ बोलने ही वाला था कि उसे मुक्का मारकर बेहोश कर दिया गया। जुआनतियान शहर में 4 महान कुलीन परिवार थे। अब जैसे ही सिद्धार्थ पहुंचे, उन सभी को पकड़ लिया गया। पूरे शहर में अफरातफरी मच गई। कई लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोक लिया गया और पकड़ लिया गया। शहर के राजा के महल में सिद्धार्थ और बाकी सभी लोग इकट्ठे हुए थे। गो झेंगयांग और गो जू, 4 कुलीन परिवारों के दर्जनों लोगों के साथ जमीन पर लेटे हुए थे। वे सभी वहां निश्चल पड़े थे। सिद्धार्थ के आदेश के तहत मेंग क्यू ने उनकी आत्माओं की जांच की। हर किसी को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि शहर के स्वामी और यहां तक कि ये कुलीन परिवार स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय के लोग थे या स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय के करीबी रिश्तेदार थे।
एक बार जब मेंग्क्यू ने बताया कि उसने अपनी आत्मा की खोज से क्या सीखा है, तो सिद्धार्थ के मन में वास्तव में जुआन मास्टर के सामने झुकने की इच्छा हुई। यह नगर स्वामी एक अस्तित्व था जिसे स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय ने जुआंटियन शहर में स्थापित किया था। केवल उनकी मदद से ही उसे नगर स्वामी बनने के लिए पर्याप्त समर्थन प्राप्त हुआ था। जहां तक जुआन मास्टर का सवाल है, उसने बस ऐसे अभिनय किया जैसे उसे कुछ पता ही न हो। गो झेंगयांग एक बहुत ही कंजूस व्यक्ति था। वह दूसरों के साथ कंजूस था और वह खुद के साथ भी कंजूस था। जिस तरह से उसने गोजू के साथ व्यवहार किया, उससे ही सब कुछ पता चल गया। एक बार जब उन्होंने पदभार संभाला तो उन्होंने जितना संभव हो सके उतना धन खींचने की पूरी कोशिश की। वह पूरी तरह से भ्रष्ट थे, यहाँ तक कि शिष्यों से उनके वेतन भी छीन लेते थे। उन्होंने सभी तरह के बहाने बनाए और परिणामस्वरूप जुआनतियान दाओ संप्रदाय के किसी भी शिष्य ने यहाँ रहने की इच्छा नहीं जताई और वे जुआन मास्टर को रिपोर्ट करने चले गए। जुआन मास्टर ने एक बार किसी को जांच के लिए भेजा था और परिणामस्वरूप गो झेंगयांग ने अपने लेखा कार्य की एक विस्तृत सूची दिखाई थी। इस सूची की जांच करने पर कोई गलती नहीं पाई गई। फिर वह जांच करता चला गया था। परिणामस्वरूप गो झेंगयांग और भी अधिक पागल हो गया। जिन लोगों ने उस पर झूठा आरोप लगाया था, उन सभी को बाहर निकाल दिया गया था और उनका वेतन उसकी जेब में चला गया था। पदभार ग्रहण करने के मात्र 3 वर्ष बाद जुआनतियान दाओ संप्रदाय से कोई भी शिष्य वहां नहीं बचा था। यहाँ कोई पैसा कमाने का साधन नहीं था, इसलिए वे सभी संप्रदाय में लौट आए या फिर दुनिया में अपना रास्ता बनाने के लिए चले गए। गो झेंगयांग ने यह देखा और उसने जल्दी से अपने कुछ रिश्तेदारों को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। अपनी पत्नियों के परिवारों से वह कई रिश्तेदारों को यहाँ लाने में कामयाब रहा। सिर्फ 10 साल में पूरा जुआनतियान शहर स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय के लोगों से बना था। ऐसा इसलिए था क्योंकि गो झेंगयांग अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं था। शिष्यों के न आने से उसका मुनाफा कम होता जा रहा था और जुआनतियान दाओ संप्रदाय हर कुछ दशकों में सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पैसे भेजता था। इसलिए उसने ज्यादा पैसे जुटाने के लिए अपने ही रिश्तेदारों का इस्तेमाल किया। ये सभी रिश्तेदार स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय के बाहरी सदस्य थे और इसलिए उनमें से उनकी पृष्ठभूमि सबसे महान थी, इतनी अधिक कि वे विरोध नहीं कर सके। उनकी चाची माँ जिंगकोम की दोहरी साधना साझेदारों में से एक थीं। एक बार जब उन्होंने यहाँ 4 रिश्तेदारों को धोखा दिया तो उन्होंने सीधे उन्हें 4 महान कुलीन परिवारों की उपाधि दी और कहा कि वे मिलकर इस क्षेत्र का विकास करेंगे। यह क्षेत्र अनगिनत समुद्री राक्षसों से भरा हुआ था और खनिजों से समृद्ध था। गो झेंगयांग ने उन्हें निवेशक के रूप में आकर्षित किया था और इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से पैसा पाने के लिए पैसा लगाना पड़ा। 4 महान कुलीन परिवारों ने अपनी सारी संपत्ति इस जगह पर लगा दी थी। उन्होंने सोचा था कि वे कुछ ही दशकों में यह सब वापस कमा लेंगे, लेकिन उन्हें जल्दी ही पता चल गया कि ऐसा नहीं था। सभी लेखा पुस्तकों की देखरेख गो झेंगयांग द्वारा की जाती थी और वह लगातार बहाने बनाता था कि जुआनतियान दाओ संप्रदाय पर कर्ज था और वह संसाधन ले रहा था। उसने अभी तक उनके निवेश को छूने की हिम्मत नहीं की थी। केवल एक बार जब उनके पास पर्याप्त संचित धन हो जाता तो वे योजना को आगे बढ़ा सकते थे, इसलिए उसने उन्हें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के लिए कहा। गो झेंगयांग वास्तव में एक ठग था। उसने न केवल उन्हें लाभांश नहीं दिया बल्कि उनसे किराया और अन्य सभी प्रकार के कर भी वसूलना शुरू कर दिया। 4 महान कुलीन परिवार क्रोधित थे, लेकिन गो झेंगयांग ने परवाह नहीं की। उसने सीधे उनसे कहा कि अगर वे पीछे रहना चाहते हैं तो उन्हें सुनना होगा, अन्यथा वे भाग सकते हैं। लेकिन एक बार जब वे चले गए तो वे कुलीन परिवारों की स्थिति खो देंगे और वे अपना प्रारंभिक निवेश खो देंगे। इसलिए वे नहीं जा सकते थे, लेकिन वे अपनी पृष्ठभूमि के कारण गो झेंगयांग के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। वे केवल सहन कर सकते थे। गो झेंगयांग ने अपनी चालें जारी रखीं। उसने उनसे और लोगों को ठगने को कहा। उसने कहा कि वह ठगे गए लोगों से होने वाले मुनाफे का 1/3 हिस्सा उन्हें देगा। इसके अलावा जब वे आखिरकार जुआनतियान शहर छोड़ देंगे तो वह उन्हें उनकी कमाई का 15% अतिरिक्त देगा। 4 महान कुलीन परिवार जीवित रहने के लिए केवल अपने ही रिश्तेदारों को आने के लिए प्रेरित कर सकते थे। अब जुआनटियन शहर के सभी लोग स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय के बाहरी सदस्य थे। यहाँ तक कि ड्यूटी पर मौजूद विशेषज्ञ भी उनके लोग थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन सभी को धोखा दिया गया था और उन्हें मामूली वेतन नहीं मिला। यहाँ तक कि जब वे समुद्री राक्षसों को मारते थे तो मुनाफा जुआनटियन शहर को जाता था। गो झेंगयांग की गंभीर धमकियों के कारण वे भागने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। वे केवल तब तक इस तरह से जारी रख सकते थे जब तक वे मर नहीं जाते।
यही कारण था कि जब लोगों ने देखा कि गो झेंगयांग बेहोश हो गया है तो कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। वे केवल स्तब्ध भाव से देखते रहे, क्योंकि वे पहले से ही सुन्न थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि गो झेंगयांग की जगह सिद्धार्थ आ गया है तो वे खुशी के आंसू रोने लगे। वे चाहते थे कि सिद्धार्थ सीधे इस लालची कमीने को मार डाले, क्योंकि उसके मरने के बाद ही वे आजाद हो सकते थे। सिद्धार्थ के पास अब 300 से अधिक स्थानिक छल्ले थे और उनमें से प्रत्येक खजाने से भरा हुआ था। वहां हथियार, कवच, औषधीय गोलियां, सामग्री, आत्मा पत्थर आदि थे। उनमें से एक विशेष था जिसने सिद्धार्थ के दिल की धड़कन को बेतहाशा बढ़ा दिया।